गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं सब लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आहा, एनर्जी, ऑसम। क्या हाल चाल, कैसे हैं सब लोग। अरे बाप रे, इतने सारे लोग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है। मजेदार, मजेदार, शानदार, बहुत ही शानदार। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग अभिराज, गुड टू सी यू। क्या बात है। वो लोग आ रहे हैं आज सेशन में जिनसे पहले कभी मुलाकात हुई थी, जिनसे पहले कभी गुफ्तगू हुई थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सुपर्ब। एक छोटा सा काम कर सकते हो अगर आप लोग, तो जितने लोग अवेयर थे, जितने लोग टेक्निकली साउंड थे, वो सब लोग इस सेशन में जुड़ चुके हैं। बट ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने शायद अनाउंसमेंट मिस कर दी हो, वीडियोस मिस कर दी हो, इधर उधर क्लिक करना मिस कर दिया हो। तो अगर कोई टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन पूछता है रिलेटेड टू आज की क्लास कैसे ज्वाइन करे, तो प्लीज डू गाइड देम एंड बढ़िया बढ़िया उनको सिखाओ, बढ़िया। ओके, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, सुपर्ब, नाइस नाइस नाइस। धीमे धीमे पीपल आर ज्वाइनिंग। बहुत ही बढ़िया। आज का सेशन बहुत ही, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस फॉर क्लाउड। क्योंकि जब आप क्लाउड की बात करते हो तो आपको एज अ डेवऑप्स इंजीनियर बहुत कुछ सोचना पड़ता है, सर्विसेज के बारे में जानना पड़ता है, क्लाउड का नेचर समझना पड़ता है, बहुत कुछ चीजें होती है। एंड ऐसे कितने लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल राहुल कुमार, जो फर्स्ट टाइम इस सेशन में लाइव जुड़ रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार क्लाउड ये सुन रहे हैं कि AWS क्लाउड पे इससे पहले उस लेवल का, मतलब इतना कि 10-12 सर्विसेज पे काम करे, उतने लेवल का काम नहीं किया है। कितने लोग हैं ऐसे। तो एक छोटा सा मैं एक्टिविटी करता हूं। अगर आप क्लाउड फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, या फिर आप पढ़ चुके हो बट आप फिर से पढ़ रहे हो कि एज एफ यूर फर्स्ट टाइम क्लाउड पर्सन, तो जरा वहां पे एक रिएक्शन बटन है। उस रिएक्शन बटन को ना तोड़ दो, फोड़ दो, मरोड़ दो, क्लिक क्लिक कर करके ना तबाह कर दो, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि भैया ये जो कोर्स का नाम है जीरो टू हीरो, उसमें मुझे किस किस को हीरो बनाना है। क्या बात है, क्या बात है। Amazing. You can see the amount of enthusiasm people have to learn cloud. तो इसी के साथ क्लाउड पढ़ने की ये जर्नी को हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं फॉर ऑल दोज हु डोंट नो मी। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मुझको हर कोई जानता है, बट बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि दे डोंट नो कि वो किससे पढ़ रहे हैं। दे माइट बी कमिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ रेफरेंस, बहुत कुछ हो सकता है, राइट। क्या बात है, आई कैन सी द वोट्स हेयर आर बूमिंग, ऐसा क्रेजी बूम। नाइस, चलो। जैन, जो आप ग्रुप लिंक कर रहे हो, वो ग्रुप पे AWS की क्लास नहीं चल रही है, तो शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए। ओके, चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी शेयर
समथिंग विथ यू। कैसा लग रहा है द नया स्लाइड, द नया थीम फॉर द नया कोर्स AWS जीरो टू हीरो। सो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है AWS जीरो टू हीरो में। और आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू क्लाउड, क्लाउड एसेंशियल्स। कैसे AWS पढ़ के आप जॉब मार्केट में, डेवऑप्स एंड क्लाउड मार्केट में एक एंट्री ले सकते हो। अगर आप ऑलरेडी एंटर्ड हो आईटी में, तो कैसे इस कोर्स को पढ़ के आप अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में, अपने पीयर ग्रुप में कैसे हीरो बन सकते हो, कैसे चमक सकते हो। क्योंकि आज की टाइम पे स्किल्स आर एवरीथिंग। अगर आपके पास स्किल्ड है, अगर आप एक स्किल्ड एम्प्लॉय, एक स्किल्ड प्रोफेशनल हो, तो आपकी डिमांड है मार्केट में। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, तो आप देखो ऐसे करोगे, आई हैव पेस्ट द ग्रुप लिंक इन डाउट, देखो ऐसा होता है। तो यू हैव टू गेन अ लॉट ऑफ स्किल्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई जॉब डिस्क्रिप्शंस में बहुत सारी जगह पे आपसे पूछा जाता है AWS नॉलेज है क्या, डेवऑप्स नॉलेज है क्या, गिट, लिनक्स, ये सारी नॉलेज है क्या, ये पूछा जाता है। एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू अपस्किल योरसेल्फ। एंड आज जितने भी लोग इस सेशन में जुड़े हैं मेरे साथ, वो सारे लोग एक ही गोल के साथ जुड़ेंगे कि यार मुझको एंड ऑफ द वीक, आज 2 तारीख है, 10 तारीख को एक पूरा वीक खत्म होने के बाद मैं अपस्किल्ड होना चाहूंगा। ठीक है, तो इस कोर्स में जो जो चीजें होने वाली है आज मैं बताऊंगा। एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि क्या क्या चीजें होने वाली है। तो मैंने कैसे क्लाउड पढ़ा, मैंने क्लाउड कैसे पढ़ा, वो जर्नी अगर मैं आपको दे दूं, तो बेसिकली आप पढ़ लोगे क्लाउड। ठीक है, कैसे? क्योंकि यार मैंने भी कुछ स्टेप्स फॉलो किए थे, राइट? और वो स्टेप्स फॉलो करके मुझको एक रोड मैप समझ में आ गया था कि यार ये चीजें कर लो एंड आप क्लाउड की जॉब्स ले सकते हो। अभी बहुत ही जल्द एक अनाउंसमेंट होने वाली है रिलेटेड टू जॉब्स, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक जो रोड मैप होता है ना, वो अगर आपको मिल जाए तो उस पर चलना और साथ में एक मेंटर के साथ चलना बहुत फायदेमंद हो जाता है। तो किस किस को एक्साइटमेंट है टू स्टार्ट AWS जीरो टू हीरो? मुझे फटाफट चैट में एक बूम ड्रॉप कर दो, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि भाई ये बैच, वैसे बैच 5 इज वेरी वेरी स्पेशल। बहुत लोग मुझको गालियां दे रहे कि यार बैच 4 को इतना सब क्यों नहीं पढ़ाया, तो इट्स स्पेशल, सो आई नो यू ऑल विल डू इट। सो क्वेश्चन आता है, हाउ वुड आई स्टार्ट लर्निंग क्लाउड इफ आई हैड टू लर्न फ्रॉम स्क्रैच? कि मैं कैसे क्लाउड पढ़ूंगा? जब मैंने 2018 में जब पहली बार AWS पे अकाउंट बनाया था, कोई आइडिया नहीं था क्लाउड क्या होता है। किसी ने बोला भाई अकाउंट बना लो, मैंने बना लिया। फिर समझ में आया कि अच्छा ये क्लाउड होता है, ओके। तो कैसे मैं पढ़ूंगा, ओके, मैं कैसे पढ़ूंगा क्लाउड? तो वो समझते हैं। सबसे पहले आपको कुछ चीजें होती है वो समझ में आना चाहिए, जैसे क्लाउड होता क्या है, एंड भाई क्लाउड क्यों क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग क्लाउड, सबसे पहले वो समझना है। ठीक है, चाहो तो एक पेपर ले लो, पेपर ले लो एंड लिख लो। ठीक है, ये पीपीटी मैं आपको दे दूंगा, बट आपके नॉलेज के लिए एक पेपर ले लो और लिख लो। ठीक है, लिख लो। सबसे पहले मैं समझूंगा कि भैया क्लाउड है क्या, ये क्लाउड और वो बादल, ये दोनों सेम है क्या? ये जो बीच में एक वीडियो आई थी कि वो कहता है कि हमारा डेटा सारा क्लाउड पे सेव हो रहा है, और अगर बारिश आ जाए तो हमारे डेटा का क्या होगा? किस किस को याद है वो अंकल की वीडियो? वो एक अंकल थे, वो कुछ तो पता नहीं क्या फूक के आए थे उस दिन, बट भाई ने एकदम बैंड बजा दी थी क्लाउड की। तो ये हुआ था, दैट्स द रियलिटी। वो आप गूगल में करोगे ना, आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा आपको। 90s किड्स जो होंगे ना, वो तो जान गए होंगे। तो ऐसा हुआ था।
एक बार आपको समझ में आ जाए कि क्लाउड क्या है एंड व्हाई डू यू नीड इट, आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, फिर समझेंगे कि भैया क्लाउड जो पढ़ रहे हैं वो काम कैसे करता है। ठीक है, वो काम कैसे कर रहा है, कैसे मैं ये क्लाउड सर्विसेज यूज कर रहा हूं, ये इसके पेमेंट कैसे जा रहे हैं, कैसे मैं यूज कर पा रहा हूं, ये सब सीखेंगे। फिर AWS जीरो टू हीरो क्यों, अज्योर जीरो टू हीरो क्यों नहीं, GCP जीरो टू हीरो क्यों नहीं, AWS क्यों, वाई AWS, हम लोग AWS को आगे लेके क्यों चल रहे हैं, वो समझेंगे। टर्मिनोलॉजी समझेंगे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एंड फिर व्हाट सर्विसेज टू लर्न एंड गेट स्टार्टेड। तो ये अगर 5 चीजें आप समझ लो आज के दिन, ठीक है, आज के दिन, आज 2 दिसंबर, या फिर आप जब भी ये रिकॉर्डिंग देख रहे होगे या जब भी इस वीडियो को देख रहे होगे, आज के दिन अगर आप इतना भी कर लो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू गेट स्टार्टेड इन क्लाउड। अगर डेवऑप्स का आपको याद होगा, मैंने सीक्रेट टू सक्सेस बताया था। क्लाउड के लिए सीक्रेट टू सक्सेस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्लाउड क्यों पढ़ रहे हो। ओके, अब अगर मैं क्लाउड पढ़ना स्टार्ट करता तो मैं पहले ये 5 चीजें करता, तो आज के दिन हम ये 5 चीजें करेंगे। ठीक है, हम लोग ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, आज कहीं नहीं जाएंगे, ये जो बड़े बड़े सर्विसेज है वहां नहीं जाएंगे। आज के दिन हम लोग ये 5 चीजें करेंगे। ये 5 चीजें अगर आपको आज के दिन आ गई, अब कल का दिन, परसों का दिन, उसके बाद का दिन, बेसिकली 10 तारीख तक हर दिन पढ़ाई करोगे। अच्छा, कितने लोग मेरे साथ ये चैलेंज लेते हैं कि 2 तारीख से लेके 10 तारीख तक हर दिन वो क्लाउड पढ़ेंगे? आगे तो पढ़ोगे ही, आगे तो पढ़ोगे ही, बट कितने दिन, कितने लोग हर दिन पढ़ेंगे? हर दिन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं आप लोग के लिए एक सरप्राइज भी लेके आया हूं। अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ने के लिए इतना रेडी है तो सरप्राइज तो बनता है जी, क्यों बनता है ना सरप्राइज। चलो आपको मैं क्लास के एंड में दूंगा, ठीक है। तो ये बहुत सरप्राइज है, ये वाला कोर्स ना यूनिक है। चलो, किस किस को ये समझ में आ गया, जैसे गुरु ने भी बोला, वाई एंड वॉट is very important before you start anything. Okay, okay, very important before you start anything. Okay, अब किस किस को ये 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए, कि क्वेश्चन क्लियर हो गए, आंसर नहीं, आंसर तो मैं बताऊंगा, क्वेश्चन क्लियर हो गए किस किस को? फ्रीज्ड, ओके, कोई नहीं, क्लियर, नाइस। अब एक छोटी सी बात बता देता हूं, वाई AWS, किस किस को पता है कि AWS क्या है? किस किस को पता है कि AWS क्या है? जरा वो जो रिएक्शन बटन है ना, उसको तोड़ डालो, उसको फोड़ डालो, मतलब ओके। सो लॉट ऑफ पीपल नो कि AWS स्टैंड्स फॉर Amazon वेब सर्विसेज। ठीक है, अब ये Amazon वेब सर्विसेज करता क्या है? बेसिकली आपको क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक शॉर्ट में अगर मैं बताऊं कि व्हाट इज क्लाउड, हाउ डज क्लाउड वर्क, व्हाई AWS, इसका एक शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, कि क्लाउड क्या होता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइड। एक नई फाइल बनाते एकदम फ्रेश, इसका नाम देते हैं AWS जीरो टू हीरो। ओके, अब मुझको यह समझना है कि भैया क्लाउड क्या होता है। ये AWS ये क्या है, जो हम लोग जीरो टू हीरो कोर्स पढ़ रहे हैं वो क्या है? सो बेसिकली AWS एक
क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। क्या है? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ओके भैया, समझ गए कि AWS अपना क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। बट भैया क्लाउड क्या है? क्लाउड तो बताए ही नहीं कि क्लाउड क्या है। देखो, समझो कि आप अभी जिस भी डिवाइस पे मुझको देख रहे हो, मुझको सुन रहे हो, कोई भी काम करते हो, दैट इज योर लोकल डिवाइस, ठीक है। अगर आप एक लैपटॉप पे हो तो लैपटॉप आपके सामने रखा हुआ है, दैट इज योर लोकल डिवाइस, ठीक है, दैट इज योर लोकल डिवाइस। अगर उस लैपटॉप के साथ आपने एक मॉनिटर कनेक्ट करके रखा हुआ है, एक कीबोर्ड माउस कनेक्ट करके रखा हुआ है, एक हार्ड डिस्क अटैच करके रखी हुई है, किस किस को पिक्चर हो रहा है? किस किस को पिक्चर हो रहा है कि मेरे पास एक लैपटॉप है, मैंने उसको ना एक हार्ड डिस्क कनेक्ट करके रखी हुई है, एक माउस भी कनेक्ट करके रखा हुआ है, एक मॉनिटर कनेक्ट करके रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? एक स्पीकर भी कनेक्ट करके रखा हुआ है, बहुत सारी चीजें कनेक्ट करके रखी हुई है। वो आपका लोकल सेटअप है, ठीक है, लोकल सेटअप है। अगर आपको यही सेम सेटअप दूर कहीं रखे हुए किसी और सिटी में, लेट्स से कहीं और सिटी है, कोई और सिटी है, कोई और कंट्री है, उधर वो कंप्यूटर रखा हुआ है, एक स्टोरेज है, उधर वो दूसरी कंट्री में वो स्टोरेज रखा हुआ है, तो वो आपका लोकल सेटअप नहीं होगा, वो आपका रिमोट सेटअप होगा। क्या होगा? रिमोट सेटअप। रिमोट मतलब दूर कहीं। तो क्लाउड क्या है? ऐसा समझ लो कि एक बहुत बड़ी सी जगह है, कि बहुत बड़ी सी जगह है, एंड वहां पे आपके मशीन्स, डिवाइसेस, ओके, हर चीजें रखी हुई है, ओके, बहुत दूर, एंड आप इधर बैठे हुए हो, आप इधर बैठे हुए हो, आप घर बैठे बैठे कैसे इन सारी सर्विसेज को, इन रिसोर्सेज को एक्सेस कर लेते हो। ओके, तो ये जो जगह है ना दूर कहीं रखी हुई है, इसको बोलते हैं वेयर हाउस, या फिर डेटा वेयर हाउस, या फिर डेटा सेंटर्स। ओके, डेटा सेंटर्स। ओके, डेटा सेंटर्स। अब दूर कहीं पे तो आपके कंप्यूटर्स और ये सारी चीजें रखी हुई है, ओके, दूर कहीं रखी हुई है। अब आपसे दूर अगर आप नजर घुमाओ तो आपको क्या दिखता है? सामने देखोगे तो कोई बिल्डिंग दिखेगी, पीछे देखोगे तो अगर आप रोड दिखोगी, और कहीं देखोगे तो कुछ दिखोगे, बट आप ऊपर देखोगे तो आपको क्या दिखता है? अगर आप ऐसे ऊपर देखते हो तो आपको क्या दिखता है? आपको दिखते हैं बादल, आपको दिखते हैं क्लाउड। एंड इसी इंटेंशन से उन लोगों ने एक नाम कॉइन कर दिया, क्लाउड। असली में कोई बादल नहीं है, असली में कुछ नहीं है, असली में दूर रखे हुए कुछ कंप्यूटर्स है भाई, दूर कहीं पे तो रखे हुए कुछ कंप्यूटर्स है, और कुछ नहीं है। अब किस किस को थोड़ा सा कंफर्ट आ रहा है कि भैया क्लाउड ये कुछ बहुत बड़ी तोप नहीं है, इट्स जस्ट ये कंप्यूटर जो मैं लोकल पे काम कर रहा हूं, वो कुछ गली छोड़ के दूर कहीं कंप्यूटर रखा हुआ है, अगर मैं उस पर काम करूंगा वो क्लाउड है। ओके, अब इसमें भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है कि क्लाउड में भी टाइप्स होते हैं। क्या होता है? एक पब्लिक क्लाउड होता है, एक प्राइवेट क्लाउड होता है। पब्लिक क्लाउड जैसा नाम वैसा काम, पब्लिक क्लाउड एक्सेसिबल टू द एंटायर पब्लिक। प्राइवेट क्लाउड एक ऐसा डेटा सेंटर, एक ऐसा काइंड ऑफ कंप्यूटर की दुकान बड़ी सी, जो कुछ ही लोगों को एक्सेसिबल है उनके खुद के यूज के लिए। पब्लिक क्लाउड मतलब आम जनता उस चीज को यूज कर सकती है। सो AWS एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है विच गिव्स यू पब्लिक क्लाउड। प्राइवेट भी देता है बट इट गिव्स यू पब्लिक क्लाउड। मतलब आप
अपने घर बैठे बैठे लैपटॉप पे जैसे काम करते हो वैसे दूर किसी सर्वर पे काम कर सकते हो। एंड वो काम करने के लिए कौन आपको अलाउ करता है? AWS अलाउ करता है। और भी लोग अलाउ करते हैं, बट AWS इज वन ऑफ द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। किस किसको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर समझ में आया कि क्लाउड क्या होता है? दूर रखा हुआ कोई तो डेटा सेंटर, लंदन में हो सकता है और मुंबई में हो सकता है और बैंगलोर नहीं, हैदराबाद में हो सकता है, बहुत जगह हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, USA में हो सकता है, कनाडा में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। और उस डेटा सेंटर में जो सर्विसेज चल रही है उसको प्रोवाइड करने के लिए आपको एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर चाहिए होता है, वो है AWS। AWS सिंपल। अब भैया क्लाउड सर्विस, क्लाउड, ये सब तो समझ में आ गया। आपने क्वेश्चन बोला था व्हाई डू वी नीड इट, ये क्यों चाहिए हम लोग को? मुझको ये बताओ, आपके पास आपके पास एक सिंपल सा आइडिया है, होता ना, वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। आपके पास एक सिंपल सा आइडिया है कि आज मैं घर बैठे बैठे चाय बेचूंगा, मेरे पास चाय रखी हुई है, मैं चाय बेचूंगा, मैं चाय का स्टार्टअप बनाऊंगा, ऐप बनाऊंगा, वेबसाइट बनाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा। आपके दिमाग में आइडिया आया। अब आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने गए। आपने बोला कि मैं ऐप बनाऊंगा, मैं वेबसाइट बनाऊंगा, फिर आपने एक वेबसाइट भी बना ली और आपने उस वेबसाइट को चलाया अपने लोकल सेटअप पे, आपके लोकल कंप्यूटर पे। मुझे कोई बता सकता है चैट में कि उनके लोकल कंप्यूटर की रैम कितनी है? कोई बता सकता है कि उनके लोकल कंप्यूटर की रैम कितनी है या फिर CPU कितने हैं? 8 GB, 8 GB ऑन एन एवरेज, 8 GB रैम। CPU कितने हैं? CPU 1 2 3 4 5, 2 कोर, 3 कोर, ठीक है। लेट्स से आपने अपने सिस्टम पे डॉकर चला लिया, जेंकिंस चला लिया, डेटाबेस भी, सर्वर भी चला लिया, हर चीज चला ली, और आपके कंप्यूटर पे आपका ऐप, आपका स्टार्टअप आइडिया वायरल हो गया। पहला यूजर आया, दूसरा यूजर आया, तीसरा यूजर आया, ऐसे करते 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 4 मिलियन यूजर आ जाएंगे। क्या लगता है कंप्यूटर के चीथड़े आप कहां कहां पे बटोरोगे? क्या लगता है कि जब वो फटेगा कंप्यूटर, उसके एक एक पार्ट्स आप कहां कहां से उठाओगे? नहीं कर सकते, राइट? नहीं कर सकते। क्रैश हो जाएगा, फूक जाएगा, जल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा वो कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि इतना लोड नहीं ले पाएगा। सो अपने को एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है जब भी हम ऐसे लार्ज स्केल एप्लीकेशन या फिर मिड स्केल एप्लीकेशंस की बात करते हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। जब मैं बोलता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब बिल्डिंग, रोड एंड ब्रिजेस नहीं है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब लैपटॉप्स जैसे आपके हाथ में वैसे ही वर्चुअल सर्वर्स होते हैं, हार्ड डिस्क जैसे आपके हाथ में वैसे ही स्टोरेज सर्विसेज रहते हैं, वाईफाई राउटर जैसे आपके पास है वैसे ही उधर नेटवर्किंग रहता है। समझ में आ रहा है कि जो जो चीज आपके लोकल में है वही चीज आपके डेटा सेंटर में, रिमोट में भी होगा, वही वही चीज आपके रिमोट में भी होगा। जस्ट दैट आपको स्केल पे काम कर सकते हो। आप लोकल में आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, क्लाउड में आप स्केल पे काम कर सकते हो। और अगर आपका लोकल ठुक जाता है, आपको नया खरीदना पड़ेगा, आपका डेटा क्रैश हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। क्लाउड पे AWS वो सारे आपको बेनिफिट्स देता है कि आपको हाई अवेलेबिलिटी मिल जाती है, फॉल्ट टॉलरेंस मिल जाता है, गलती से क्रैश वैश हो गया आपके पास बैकअप का ऑप्शन भी होता है। तो बेसिकली बहुत एडवांटेजेस होते हैं क्लाउड यूज करने के। दो जो मेन एडवांटेजेस है
वो है स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। भैया हम तो आपके कोर्स में आए थे ये सोच के कि आप हिंदी में मस्त मस्त बताओगे, आप तो इंग्लिश के वर्ड पे वर्ड डाले जा रहे हो। देखो स्केलेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर अगर आपका एप्लीकेशन ओके आपका एप्लीकेशन थोड़ा सा ज्यादा लोड लेने लग गया तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल करना पड़ेगा, ज्यादा कंप्यूटर ऐड करने पड़ेंगे, तो इसके लिए स्केलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर लोड कम हो गया तो आपको उतने कंप्यूटर्स कम भी तो करने पड़ेंगे। आपको याद है पहले वो पजामे आते थे जिसमें इलास्टिक लगी रहती थी, आप ऐसे खींचो तो वो वापस आ जाता था। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, अगर आपने कुछ एक चीज स्केल कर ली, बहुत हद तक बढ़ा दिया, एंड कल को उस चीज को आपको रिड्यूस करना है तो वो वापस अपने कम वाले स्टेट पे भी आ सकता है। तो आपको स्केलेबिलिटी, इलास्टिसिटी, ये जो बढ़िया बढ़िया से कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, ये चीजें आपको क्लाउड देती है। ये तो बस छोटी छोटी चीजें मैंने बता दी, क्लाउड बहुत कुछ देती है भाई, बहुत कुछ देती है। बट भैया ये बताओ, ये आप बता रहे हो कि क्लाउड आपको डेटाबेस भी देता है, सर्वर भी देता है, आप बोलोगे 500 सर्वर लाओ तो वो 500 भी देता है, तो पैसे भी लेता होगा राइट? वरना फ्री में तो कोई आजकल कुछ नहीं देता, पैसे भी लेता होगा। तो कैसे पैसे लेता है? तो इनकी ना एक पॉलिसी रहती है जिसको बोलते हैं पे एज यू गो। किसने ये सुना है पे एज यू गो? पे एज यू गो इसका मतलब क्या है पता है? अगर आपने 4 घंटे के लिए उनका एक सर्वर लिया तो आपको उस सर्वर की जो पर आवर कॉस्ट है वो देनी पड़ेगी फॉर 4 आवर्स। आपने 4 घंटे के बाद उनका सर्वर ऑफ कर दिया तो आपको उस चीज का कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पहले कैसे होता था? पहले कैसे होता था कि भैया मैंने एक सर्वर है रेंट पे ले लिया 1 महीने के लिए, अब 1 महीने में मैं उसको एक ही दिन यूज कर रहा हूं तो बाकी 29 डेज का मेरा लॉस हो रहा है। इसमें कैसे पे एज यू गो, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतने के लिए आप यूज करो, उतने के लिए आप पे करो, खत्म। सो सो आप बेसिकली जैसे गुरु ने चैट में बताया कि आप रेंट पे ले रहे हो, आप बाय नहीं कर रहे हो, आप रेंट पे ले रहे हो। तो एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि भैया मुझको AWS क्लाउड सीखना है बट मेरे पास पैसे नहीं है ज्यादा सीखने के लिए। आई एम टेलिंग यू विथ अ गारंटी कि इवन विथ अ मिनिमम अमाउंट, बहुत कम 500,000 रुपए में भी आप काफी हद तक सीख सकते हो क्लाउड, क्योंकि आपको सर्वर्स खरीदने नहीं है, आपको बस रेंट पे लेने हैं, वो भी उतने घंटे के लिए जितने घंटे के लिए आप पढ़ रहे हो। अब मुझको कोई ये बता सकता है क्या, बहुत सारे लोग हमारे कम्युनिटी में जो AWS बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं, बैच 5 के लोग आई थिंक 21 अक्टूबर से यूज कर रहे हैं, कोई मुझे बता सकता है क्या कि उनका बिल कितना आया होगा? उनका बिल अभी तक जो जितना भी AWS यूज किया है उनका बिल कितना आया होगा? 75 रुपीज, 0, 0, $3, $1, $1.50, 0, किसी का 5,000 भी आया था। ओके, समझ में आ रहा है कि अगर मैं आपको बता रहा हूं कि भाई AWS पढ़ लो, AWS सीख लो, इट वोंट कॉस्ट यू अ लॉट। ठीक है, वो आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा, सीखना बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि AWS पढ़ना इज नॉट कॉस्टली, नॉट एक्सपेंसिव, बट जब उसको पढ़ के आपको AWS क्लाउड इंजीनियर की जॉब लगेगी, उसकी सैलरी बहुत तगड़ी होगी। ओके,
उसकी सैलरी आपको बहुत तगड़ी मिलेगी, वो मेरे गारंटी। बिल कम आएगा बट सैलरी ज्यादा आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आया है तो फटाफट एक काम कर दो आज मेरे लिए, एक नया टैब खोल लो, aws.amazon.com पे चले जाओ, aws.amazon.com पे चले जाओ और यहां जाके आपको क्या करना है बताए, क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट करना है। क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट करना है। देखो मैं कोई AWS का सेल्समैन नहीं हूं, हाँ मैं AWS कम्युनिटी बिल्डर जरूर हूं और AWS के ऑफिशियल स्लैक चैनल में भी हूं, AWS के लोगों के साथ बात करता हूं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट मैं कोई AWS का सेल्समैन नहीं हूं। आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा मैं कोई बेच नहीं रहा हूं अकाउंट, बट यू हैव टू क्रिएट दैट अकाउंट टू एक्सप्लोर द सर्विसेज, ओके, टू एक्सप्लोर द सर्विसेज, टू अंडरस्टैंड AWS एंड AWS। जब आप नए आईडी से जब लॉगिन करते हो, न्यू आईडी, तो 1 ईयर के लिए एक फ्री टियर होता है, फ्री टियर, जिसमें कुछ कुछ सर्विसेज कुछ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए या लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए फ्री होती है। जैसे जैसे अगर आपको AWS पे एक सर्वर चलाना है, आप 750 घंटे एक महीने में चला सकते हो, 750 आवर्स आप चला सकते हो, तो खर्चा कुछ नहीं है बेसिकली। ठीक है, किस किसके पास AWS अकाउंट नहीं है, किस किसके पास AWS अकाउंट नहीं है, नहीं है, अगर नहीं है तो मुझको एक रिएक्शन देके बता दो, किस किसके पास AWS अकाउंट नहीं है। ओके, नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास AWS अकाउंट नहीं है तो एक काम करो, जिसके पास AWS अकाउंट नहीं है, क्या उन लोगों के पास इंस्टाग्राम अकाउंट है? क्या आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है? इंस्टा का फिंस्टा है? इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट कैसे बनाया था? वहां पे एक बटन होगा, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, उस पर क्लिक किया होगा, आपका ईमेल उसने पूछा होगा, यूजर नेम पूछा होगा, कुछ तो आपने ईमेल कुछ तो डाला होगा, ओके, एंड फिर आपका, भाई साहब ये देख रहे हो AWS थोड़ा सा फट गया, आई थिंक हर जगह .txt लिख के आ रहा है, या मेरे लिए ही आ रहा है? AWS फट गया क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए ही था, मेरे लिए ही था। ओके, तो आपको अपना ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल interviews.tws@gmail.com, मैंने कुछ तो एक ईमेल आईडी दे दिया। AWS अकाउंट नेम, आपका अकाउंट नेम जो आप चाहते हो, जैसे शुभम लोंडे, ऐसे आपने किया, ओके, वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर दिया, ठीक है, वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर दिया, आपको एक ईमेल एड्रेस आएगा, मैं अपने ईमेल एड्रेस खोल नहीं रहा हूं, बट मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूं कि आपको एक ईमेल एड्रेस, ईमेल वेरिफिकेशन आएगा। लेट मी जस्ट क्विकली शो यू कि वो ईमेल वेरिफिकेशन कैसा दिखता है। देखो ऐसा कुछ तो दिखता है, ऐसा कुछ तो दिखता है, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, ओके, रीसेंड कोड कर देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने कोड मेरा देख लिया तो कोई भी जाके लॉग इन कर देगा, तो ये सारी चीजें होती है, तो अब रीसेंट कोड वो आप देख नहीं पाओगे, तो वो चलेगा नहीं आपका। तो बेसिकली जैसे आप लोग इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बनाते हो, वैसे आप लोग को AWS पे अकाउंट बनाना है, ओके, वैसे आपको AWS पे अकाउंट बनाना है। कितने लोग आज के सेशन के बाद या फिर आज रात में, आज दिन में एक AWS अकाउंट बना लेंगे?
मैंने इसकी एक ही प्रीरिक्विजिट रखी थी कि आपके पास एक AWS अकाउंट होना चाहिए। ओके, AWS अकाउंट होना चाहिए। किस किस को वो लाइन दिख रही थी, किस किस को वो लाइन दिख रही थी बिफोर ज्वाइनिंग द क्लास? आई होप यू हैव एन AWS अकाउंट। किस किस को वो लाइन दिख रही थी? तो बढ़िया, बना लो। अब 1 साल के लिए आपको फ्री में मिलेगा। बट भैया AWS ही क्यों? वाई AWS? अज्योर क्यों नहीं? GCP क्यों नहीं? अलीबाबा क्लाउड क्यों नहीं? ओरेकल क्लाउड क्यों नहीं? हाँ, AWS ही क्यों? देखो सिंपल सी बात है। इफ यू गूगल AWS मार्केट शेयर 2023, तब आपको ना कुछ स्टैटिस्टिक्स मिलेंगे। ठीक है, तब आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स मिलेंगे और उन स्टैटिस्टिक्स में समझ में आएगा। कहाँ गया? रुक जाओ, आपको इमेजेस में दिखाता हूं। उन स्टैटिस्टिक्स में समझ में आएगा कि 2023 में, ओके, 2023 में जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर है वो AWS का है। उसके बाद अज्योर का है, उसके बाद गूगल का है, फिर अलीबाबा क्लाउड, IBM, सेल्सफोर्स, ओरेकल, टेंसेंट। टेंसेंट पे PUBG चलता था। ठीक है, तो ये सब चीजें क्यों AWS पढ़ना चाहिए? क्योंकि देखो बहुत लोग बोलेंगे कि यार GCP बहुत ही एंटरप्राइज लेवल और बहुत सारा अच्छा है, अज्योर MNCs लोग यूज करती है, ये वो चीजें, हर चीज है। उनकी बात एकदम सही है, बट एक सिंपल सी मैथ्स होती है। जो चीज का मार्केट शेयर ज्यादा है, सिंपल सी बात है, ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। स्टार्टअप्स ज्यादा AWS को प्रेफर करता है। स्टार्टअप्स हो गया या मिड स्केल कंपनीज हो गई, ये सब AWS को प्रेफर करते हैं। जितने ज्यादा लोग AWS को प्रेफर करते हैं उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज AWS पे होती है, राइट? ओके, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उसमें होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अज्योर में और गूगल क्लाउड में अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, बट कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, कंपैरेटिवली कम है। ये रियलिटी है, ये आपके सामने है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई AWS इज द मार्केट लीडर। एक और रीजन है, AWS में सबसे ज्यादा सर्विसेज है। 200 से ज्यादा सर्विसेज है। ओके, 200 से ज्यादा सर्विसेज है। AWS एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी यूज करता है। क्या पता है? AWS एक स्ट्रैटेजी यूज करता है विच इज नोन एज क्रेडिट्स। अगर आप एक स्टार्टअप या फिर एक स्मॉल बिजनेस, मिड साइज बिजनेस खोलते हो, तो एक सेकेंड ना, आई थिंक माई कैमरा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो जैसे ही आप बेसिकली कहा था मैं, हाँ, आप एक स्टार्टअप में काम करते हो, अगर आप किसी भी एक मिड साइज कंपनी में काम करते हो, तो AWS आपको क्रेडिट्स देता है। ठीक है, क्या देता है? क्रेडिट्स देता है। एंड इस रीजन के वजह से बहुत सारे स्टार्टअप्स को AWS अपने पास खींच लाया है। क्रेडिट्स देता है, सपोर्ट देता है। AWS का सपोर्ट बहुत ही क्रेजी रहता है, बहुत ज्यादा क्रेजी। बहुत, आप उनको कंप्लेंट रेज करोगे, विद इन अ फ्यू मिनट्स आपको रिप्लाई आ जाता है, क्योंकि सपोर्ट टीम बहुत बड़ी है। तो ये सारे रीजन की वजह से ना वो बहुत ज्यादा कैप्चर कर पाया है। जैसे गुरु ने बोला, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को कैप्चर बहुत ज्यादा कर पाया है AWS। एंड एज फ्रेशर्स, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज स्मॉल एंड मिड बिजनेसेस में होती है। कितने लोग अग्री करते हैं कि फ्रेशर्स को स्टार्टअप्स में ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज कंपेयर टू बिग MNCs? ओके, एंड दैट्स द मेन रीजन व्हाई वी आर लर्निंग AWS। ओके, आई होप अभी थोड़ा सा बेटर हो। ओके,
So that's the main reason why we are learning AWS. Okay. बहुत बेनिफिट्स होते हैं, पता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं. आप अगर AWS में अभी करंटली AWS री इन्वेंट हो रहा है, जो इनका एक एनुअल एक बड़ा सा इवेंट रहता है, और अगर आप उस इवेंट में ऑनलाइन भी अटेंड करते हो ना, आपको क्रेडिट्स मिल जाते हैं. ओके. तो बहुत ही क्रेजी रहता है AWS का. तो अगर हम लोग बात करें कि जहां पे हम लोग थे, व्हाट इज क्लाउड एंड व्हाई डू यू नीड इट, ये किस किस को समझ में आ गया है कि व्हाट इज क्लाउड एंड व्हाई डू यू नीड इट, किस किस को पल्ले पड़ गया है. ओके. एंड इफ यू आर फेसिंग काइंड ऑफ लैग और समथिंग, आप एक बार रिफ्रेश कर सकते हो, क्योंकि आई डोंट थिंक कोई लैग आएगा. ओके. समझ में आ गया? किस किस को ये समझ में आया कि वाई एडब्ल्यूएस क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, ये किस किस को समझ में आ गया? ठीक है. किस किस को समझ में आ गया? ठीक है. नाइस. अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसको बोलते हैं GI. GI. GI stands for Global Infrastructure. वो होता ना कि हाउ डज क्लाउड वर्क, उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है. अगर आपको ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर समझना है, ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू गूगल एंड जस्ट राइट AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. इतना लिख दो. ठीक है. इतना लिख दो. आपको ये दिखाई देगा. एंड आप फिर कंफ्यूज हो गए कि भैया ये 32 लॉन्च रीजन क्या होते हैं, ये अवेलेबिलिटी जोन क्या होते हैं, ये पॉइंट ऑफ प्रेजेंस क्या है, ये सब क्या चीजें हैं भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं. तो सिंपल सी बात है, AWS जैसे मैंने बताया था, क्लाउड क्या होता है, ऐसा समझ लो कि एक डेटा सेंटर है दूर पे रखा हुआ. अब अगर मेरे पास सिर्फ एक डेटा सेंटर रहेगा तो पूरी भीड़ उधर ही आ जाएगी, राइट. हर कोई उधर ही आ जाएगा. मेरे पास एक डेटा सेंटर नहीं रहता, मेरे पास ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे डेटा सेंटर्स रहते हैं. एंड इस पूरे डेटा सेंटर्स, ये हर चीज, पूरे ग्लोबल मैप को ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है. बट इंफ्रास्ट्रक्चर बोलने के पीछे एक रीजन है. वो रीजन है कि उसके पास, AWS के पास कुछ रीजन्स है और कुछ अवेलेबिलिटी जोन्स है. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है कि भैया रीजन क्या होता है एंड अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है. किस किसने ये क्वेश्चन इंटरव्यू में फेस किया है? किस किसने ये क्वेश्चन इंटरव्यू में फेस किया है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन? अब जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो लोग पहली बार समझ रहे हैं रीजन अवेलेबिलिटी जोन, जरा ये सबको देख लो, जरा इन लोग को देख लो. इन लोग को ना इंटरव्यू में पूछा गया था. इसका मतलब है अपने को तो पढ़ना पड़ेगा. चलो पढ़ते हैं. एक कोई तो वॉलेंटियर लेते हैं, जिसका जिसका नाम सबसे लास्ट में होगा उसका नाम लेते हैं, गुरु. ओके. सो गुरु इज विजिटिंग इंडिया. ठीक है. गुरु इज विजिटिंग इंडिया एंड ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर मी. ठीक है. गुरु इंडिया आ रहे हैं एंड गुरु मेरे लिए गिफ्ट ला रहे हैं. कोई मुझे चैट में बता सकता है कि वो गिफ्ट क्या होगा? iPhone 15 Pro, वो बॉटल, ड्राई फ्रूट, दारू, लैम्बोर्गिनी, मैक, रोलेक्स, लोलेक्स, मैकबुक, परफ्यूम, कैमरा, शिवाज रिगल, कोहिनूर.
अबे क्या लोग बोल रहे हैं, रशियन रशियन बोल रहे हैं लोग, विस्की ओल्ड। चलो ऐसे समझते हैं कि भाई मेरा ये जो डब्बा फोन है, इसको टूटा फूटा है, इसकी स्क्रीन भी एकदम वो है, हो गई है स्क्रीन, देख सकते हो, ये मेरा डब्बा फोन है। वो फोन गिफ्ट करना चाहते हैं मुझको, कौन सा फोन गिफ्ट करोगे गुरु आप मुझको? तो आईफोन, आईफोन, ओके, आईफोन। चलो, तो गुरु मेरे लिए आईफोन लेके आ रहे हैं। अब गुरु आईफोन खरीदने गए मार्केट में, ठीक है, गुरु मार्केट में आईफोन खरीदने गए। वो रहते हैं कहां पे? लंदन में रहते हैं, ठीक है, वो लंदन में गए, ओके, वो लंदन में आईफोन खरीदने गए। कोई मुझे बता सकता है कि आईफोन कहां पे मिलता है? आईफोन जो चीज होती है वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मिलती है, मतलब गलियों में नहीं मिलता आईफोन, ओके, इट इज अवेलेबल ऑन पर्टिकुलर स्पॉट जिसको बोलते हैं एप्पल स्टोर, ठीक है, एप्पल स्टोर में मिलता है आईफोन। अब गुरु लंदन में गए और लंदन में 3 एप्पल स्टोर्स है, 3 एप्पल स्टोर्स है, ठीक है, 3 एप्पल स्टोर्स है। गुरु गए लंदन में और बोले कि भैया मुझको आईफोन 15 प्रो मैक्स चाहिए, वो भी ब्लैक कलर का, क्योंकि ब्लैक ब्लैक ब्लैक, दिस गाय लव्स ब्लैक, तो ब्लैक कलर का आईफोन चाहिए। तो लंदन में लंदन में एप्पल स्टोर में ब्लैक आईफोन नहीं था, यहां पे ब्लैक था बट प्रो मैक्स नहीं था, यहां पे प्रो था, मैक्स भी था, ब्लैक भी था, बट 14 था, नहीं मिला। तो गुरु क्या करे? गुरु कहां गए? गुरु कहीं और गए। गुरु गए भाई मेरा दोस्त है, मैं यूएसए से लूंगा, ओके, यूएसए से लूंगा। यूएसए के एप्पल स्टोर में गए, ठीक है, यूएसए के एप्पल स्टोर में गए, ओके, वहां पे भी सेम कहानी कि किसी के पास 15 है, किसी के पास 15 प्रो है, किसी के पास कलर ही नहीं है। फिर गुरु गए जर्मनी में, ठीक है, गुरु जर्मनी में गए और वहां से एप्पल स्टोर में गए। आप समझ पा रहे हो कि गुरु क्या कर रहे हैं? गुरु अलग अलग रीजन में जा रहे हैं एंड देख रहे हैं कि आईफोन अवेलेबल है या नहीं। गुरु अलग अलग रीजन में जा रहे हैं एंड देख रहे हैं कि वहां आईफोन अवेलेबल है या नहीं। तो रीजन के अंदर होता है अवेलेबिलिटी जोन। लंदन इज अ रीजन, एप्पल स्टोर, एप्पल स्टोर, एप्पल स्टोर जहां पे आईफोन अवेलेबल होते हैं, दैट इज एन अवेलेबिलिटी जोन। एक और छोटा सा रूल, अगर आप ध्यान से देखो, हर एक रीजन में मिनिमम मिनिमम कितने अवेलेबिलिटी जोन्स दिख रहे हैं आपको? 3। किस किस को रीजन और अवेलेबिलिटी जोन हमेशा दिमाग में छपा रहेगा? किस किस को ये गुरु का आईफोन गिफ्ट हमेशा दिमाग में छपा रहेगा? अगर आप इस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाओ, अब आप इसको देखो, 32 लॉन्च रीजन, 102 अवेलेबिलिटी जोन, जरा मल्टीप्लीकेशन बताओ मुझको, जरा मुझको मल्टीप्लीकेशन बताना। अगर 32 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो 102 से तो थोड़ा कम ही नंबर आएगा ना। मतलब रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन होता है, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर रीजन नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप 32 इंटू 3 करोगे तो आपको आंसर आएगा 96। मतलब मिनिमम एक रीजन के अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन होना चाहिए। मैं भी फेमस हो गया, बहुत बढ़िया। तो अगर आप ध्यान से देखो,
तो ये डॉट क्या है? कोई मुझे बता सकता है? व्हाट आर दीज डॉट्स? व्हाट आर दीज डॉट्स? ये दीज डॉट आर रीजन्स. दीज आर नॉट अवेलेबिलिटी जोन्स. ना 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 ना, ये 32 डॉट है. ये 32 डॉट है. दीज आर रीजन्स. अब मैं मुंबई में जाता हूं. मुंबई, तो मुंबई क्या है? मुंबई रीजन है. मुंबई के अंदर अवेलेबिलिटी जोन क्या है? 3 है. ठीक है, 3 अवेलेबिलिटी जोन्स है. ओके. अब गुरु लंदन में थे. नहीं, लंदन इधर है कहीं, तो इधर यूरोप है ना, इधर कहीं पे तो होगा. हाँ, देखो, गुरु लंदन में थे, तो लंदन में 3 अवेलेबिलिटी जोन्स है. ठीक है. रेड डॉट मतलब कमिंग सून, कि वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है. तो मेरे जो चाचा है, ही इज इनटू कंस्ट्रक्शन बिजनेस. यू वोंट बिलीव कि यहां पे बैंगलोर पे एक डॉट नहीं है. बट बट बैंगलोर पे एक डेटा सेंटर बन रहा है. ओके. एंड मैं चाचा से बात कर रहा हूं कि मुझे एक बार साइट विजिट के लिए लेके जाए. वो बोल रहे हैं कि इट्स मोर देन 200 करोड़ रुपीस का सिर्फ और सिर्फ सेटअप. बहुत बड़ा डेटा सेंटर बनने वाला है. एंड फॉर्चुनेटली आई माइट हैव द एक्सेस टू सी कि क्या हो रहा है अंदर. ओके. सो किस किस को एक आइडिया लग गया कि एक AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा दिखता है? भैया क्वेश्चन आता है कि ये जो मुंबई में ये जो लोकल जोन्स है वो क्या है? सिंपल. एप्पल स्टोर से दुकान, एप्पल स्टोर में आपको जो चीज नहीं मिलती, हर सिटी में, हर सिटी में एक ऐसी दुकान होती है जहां पे वो चीज मिल जाती है. लखनऊ में उस चीज को बोलते हैं नक्खास मार्केट. पुणे में उस चीज को बोलते हैं क्या अपना कौन सा पेट, रविवार पेट, आई थिंक. एंड दिल्ली में उसको बोलते हैं पालिका बाजार, या फिर ऐसा कुछ. ये देखो, बुधवार पेट बोल रहे हैं. वाराणसी में बोलते हैं दाल मंडी. ओके. तुलसी बाग, मार्केट यार्ड. हाँ, समझ में आया? लोकल मार्केट. कि अगर आपको कुछ एक चीज जो अवेलेबिलिटी जोन में है, ओके, बट आपको लोकली भी एक्सेस करनी है ज्यादा स्पीड में, ओके, यू कैन यूज इट फ्रॉम देयर. ओके. वेवलेंथ जोन के बारे में मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. इट्स, आई थिंक नया डाला है इन लोगों ने. Let's read together. Wavelength zones. Wavelength zone is a zone in the carrier location where the wavelength infrastructure is deployed. Wavelength zones are associated with AWS region. Okay. बहुत ज्यादा तो नहीं बताया इसने. AWS infrastructure deployment that embed AWS compute and storage services within telecommunication provider. Oh, अगर आपको विदिन टेलीकम्युनिकेशन कुछ एक चाहिए, जैसे बहुत लोग होते हैं, आई रिमेंबर दिस, आई रिमेंबर दिस. लंदन में एक क्लाइंट थे मेरे जो लॉ फर्म में काम करते थे. लॉ फर्म में उनका ये डिमांड था कि उनका डेटा, उनका कम्युनिकेशन, उनका हर चीज, नेटवर्क should stay in London only, and that time we had set up this. Okay, nice, nice. क्योंकि ऐसा समझ लीजिए कि उनका जो नेटवर्क है ना, वो बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर के लोग को अंदर नहीं आना चाहिए, अंदर के लोग को बाहर नहीं जाना चाहिए. सो वेवलेंथ जोन इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंफाइंड एरिया जहां पे आप चीजों को कर सकते हैं. जैसे गुरु ने बोला AWS विद ब्लूटूथ और वैसा कुछ. तो ओके, नाइस. ओके. एंड आप किसी को भी क्लिक करके देख सकते हो, वहां पे वो बोल देगा एज लोकेशन. एज लोकेशन ऐसे समझ लो कि ये आपका मेन सर्वर है, ये आप हो. आप हमेशा मेन सर्वर पे नहीं जाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा. आप एक मीडिएटर के पास होते हुए जाओगे. एज लोकेशन, ठीक है, आप एक मीडिएटर के पास होते हुए जाओगे. एज लोकेशन जहां पे आपको फास्टर सर्विसेज मिल जाएंगी. ओके, फास्टर सर्विसेज मिल जाएंगी. ओके. और वैसे ही एज कैशे भी होता है.
ये सब चीजें मैं आराम आराम से बताऊंगा। ओके, ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आराम आराम से बताऊंगा। कैशे मतलब क्या है? अगर आप कोई एक चीज बार बार एक्सेस कर रहे हो, AWS उस चीज को एक कैशे लोकेशन में डाल देता है, जिससे कि आपको बार बार उधर मेन सर्वर पे ना जाना पड़े। कैशे से भी आप काम कर सकते हो। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो इस तरह से भाई पूरा का पूरा क्लाउड चलता है। ओके, पूरा का पूरा क्लाउड चलता है। अब अगर आप वापस प्रेजेंटेशन में जाओगे, मैंने क्या बताया था कि हाउ वुड आई स्टार्ट लर्निंग क्लाउड। अगर मुझे बेसिक से पढ़ना हो तो मैं बेसिक्स ही पढ़ूंगा कि क्लाउड क्या होता है, मैं कैसे क्लाउड काम कैसे करता है, रीजन क्या होता है, अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, व्हाई डू यू नीड इट, AWS क्यों, किस किस को समझ में आ रहा है कि डायरेक्टली EC2 पे प्रोजेक्ट्स पे नहीं जंप करना चाहिए। आपको पहले समझना चाहिए कि आप ये चीज क्यों पढ़ रहे हो। समझ में आया? आपको पहले समझना चाहिए कि आप ये चीज क्यों पढ़ रहे हो। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग इट? ओके, अभी आपको इंटरेस्ट आएगा। ओके, अभी आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में कि यार उन्होंने ना अवेलेबिलिटी जोन के बारे में बताया था, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि AWS की कोई कोई सर्विसेज कुछ ही अवेलेबिलिटी जोन्स में हो, कुछ ही रीजन में हो। ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं भैया, क्योंकि इंटरव्यू में तो खैर पूछा ही जाएगा, वो तो सही बात है, बट आपको पता भी होना चाहिए ना ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हो वो क्यों पढ़ रहे हो। तो टर्मिनोलॉजीज की अगर बात करें तो कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जैसे IaaS। IaaS PCS वाला नहीं है, IaaS है, PaaS। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। समझो इस बात को। 5 मिनट ब्रेक ले लो। ब्रेक लेना है क्या? अगर ब्रेक लेना है, नो नो, अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। एंड ऑन एट 10:30 वी विल टेक अ ब्रेक। ये वाला कॉन्सेप्ट कर लेते हैं एंड 10:30 वी विल टेक अ ब्रेक। एंड ब्रेक में मैं आपको वो सरप्राइज रिवील कर दूंगा। मैं ब्रेक में आपको सरप्राइज रिवील कर दूंगा। कितने लोगों को वो सरप्राइज चाहिए मुझे रिएक्शन के थ्रू बता दो कि 10:30 पे वो ब्रेक होगा एंड उसी टाइम पे आपको वो सरप्राइज मिलेगा। नाइस भाई साहब, द रिएक्शंस आर फूटिंग एंड बूमिंग। भाई साहब चलो लेट्स गेट बैक टू वर्क। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, समझो इस बात को, इस बात को समझो। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था कि लोकल पे आपका लैपटॉप है, लोकल पे आपका लैपटॉप है, लैपटॉप में आप स्टोरेज डालते हो, हर चीज अटैच करते हो, आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो। ठीक है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर अगर दूर कहीं रखा होता है, उस चीज को क्या बोलते हैं? रिमोट। ठीक है, उस चीज को क्या बोलते हैं? रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर रिमोट, और वो डेटा सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, डेटा सेंटर के अंदर वर्चुअल सर्वर्स है। क्या है? वर्चुअल सर्वर्स। देखो समझो इस बात को, ये आपका लैपटॉप है लोकल पे, यहां पे एक डेटा सेंटर है जिसके अंदर लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप नहीं है, बट क्या है? सर्वर्स है। भैया लैपटॉप और सर्वर के बीच में डिफरेंस क्या होता है? भैया लैपटॉप को आप भैया कहीं पे भी बैग में डाल के ले जाओ, उसका स्क्रीन भी अटैच्ड है, माइक भी अटैच्ड है, कीबोर्ड भी अटैच्ड है, सब अटैच्ड है। सर्वर इज बेसिकली अ यूनिट, कंप्यूटेशनल यूनिट, जो जिसका काम है टू सर्व। आप उसको काम दो, वो काम आपको करके देगा। कीबोर्ड, माउस, बढ़िया सा लाइट और वो सब नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ एक CPU यूनिट जहां पे काम चल रहा है। ओके, यहां पे सर्वर्स है, और ये सर्वर को वर्चुअल सर्वर्स बोलते हैं।
या फिर वर्चुअल मशीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्चुअल मशीन्स। मतलब एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर है या फिर एक सीपीयू है या फिर एक कंप्यूटेशनल यूनिट है, उसके ऊपर एक हाइपरवाइजर लगा हुआ है। हाइपरवाइजर, हाइपरवाइजर क्या करता है? हाइपरवाइजर क्या करता है? आपके कंप्यूटर को डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स में बांट देता है। डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स में बांट देता है। जिससे कि आप एक सीपीयू जिसमें 64 GB रैम है, आप उसके 16 16 16 16 के 4 सीपीयू बता सकते हो। किस किस को ये फंडा समझ में आ रहा है? किस किस को फंडा समझ में आ रहा है कि एक सर्वर है, उसको आप वर्चुअलाइज कर रहे हो छोटे 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 सर्वर्स में। ओके, एक सर्वर है, आपका लैपटॉप है, आपने उस लैपटॉप में विंडोज भी डाल के रखा हुआ है, लिनक्स भी डाल के रखा हुआ है, मैक ओएस भी डाल के रखा हुआ है, तो उन छोटे 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 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया हुआ है। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन्स। वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल मशीन्स। एंड आप ये वर्चुअल मशीन अपने यूज के लिए दे रहे हो। ये वर्चुअल मशीन आप किसी को यूज करने के लिए दे रहे हो। समझ में आ रहा है कि ये वर्चुअल मशीन आप एक सर्विस के लिए दे रहे हो। और ये जो कंप्यूटर है, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर ये जो भी चीजें मैंने बोली है हिंदी में, अगर आप उसको इंग्लिश में लिख दोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, किस किस को समझ में आया? किस किस को समझ में आया कि जब आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्चुअली तोड़ मरोड़ के एज अ सर्विस बांट रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, क्लाउड ये करता है। इसीलिए क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग बोल रहे रिपीट, बस 3 घंटे और रुक जाओ, फिर ना आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी और उस रिकॉर्डिंग में एक बार होगा। उस बार को जब आप 1 घंटे पे लेके आओगे, मैं वही चीज रिपीट करूंगा और वो आप वापस 1 घंटे पे लेके आओगे, वो वापस रिपीट होगी। अब जितनी बार लेके आओगे उतनी बार रिपीट होगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अब इसका एग्जाम्पल क्या है भैया? इसका एग्जाम्पल वर्चुअल मशीन्स है। सिंपल, जैसे AWS के केस में EC2 होता है, EC2 होता है, वर्चुअल मशीन्स है। ओके, सिंपल। अब भैया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या होता है? PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या होता है? ओके, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या होता है? ऐसा समझ लो कि इस EC2 में, इस EC2 में आप एक छोटा सा एप्लीकेशन चला रहे हो और उस छोटे से एप्लीकेशन को आपने उबंटू में चलाया हुआ है या मैक ओएस में चलाया हुआ है या किसी पे चलाया हुआ है, और वैसे ही आप कंटेनर्स कहीं पे भी रन कर सकते हो। कंटेनर्स आप कहीं पे भी रन कर सकते हो। तो बेसिकली आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है ऑलरेडी, एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसके ऊपर आप एप्लीकेशंस चला सकते हो। आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसके ऊपर आप एप्लीकेशन चला सकते हो। जैसे डॉकर, जिसने डॉकर पढ़ा, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि डॉकर एक ऐसी यूटिलिटी है जहां पे मैं बहुत सारे कंटेनर्स रन कर सकता हूं? डॉकर एक ऐसी यूटिलिटी है जो मुझको एक प्लेटफॉर्म देती है, जो मुझको वो सारी चीजें देती है जहां पे मैं बहुत सारे कंटेनर्स चला सकता हूं। ओके, वैसे ही डॉकर जैसा एक सर्विस रहता है जिसको बोलते हैं ECS। ECS जिसका नाम है इलास्टिक कंटेनर सर्विस।
इलास्टिक कंटेनर सर्विस बैकग्राउंड में EC2 इंस्टेंसेस यूज कर रहा होता है टू रन योर एप्लीकेशन, ठीक है। ECS या फिर एक कोई भी कंटेनर सर्विस बैकग्राउंड में EC2 इंस्टेंसेस यूज कर रहा होता है टू रन योर एप्लीकेशन। मतलब ECS आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, टू रन योर एप्लीकेशंस, सिंपल। वो प्लेटफॉर्म कहां पे रखा हुआ है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे रखा हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस टॉप लेवल पे है, उसके नीचे प्लेटफॉर्म मिलता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और प्लेटफॉर्म पे क्या चलते हैं? कोई मुझको चैट में बता सकता है कि प्लेटफॉर्म पे क्या चलते हैं? एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर, एंड तब आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इतना सिंपल था। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का एग्जांपल इंस्टाग्राम, जीमेल, सिंपल। आपने पहले क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर लिया जहां पे EC2 इंस्टेंसेस है। ये क्या होगा मुझे बताओ? ये IaaS है, PaaS है या SaaS है? बताओ। मैंने बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर लिया, ये IaaS है। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो EC2 इंस्टेंस है, इसको कोई सर्विस जो प्लेटफॉर्म दे रही है टू रन योर एप्लीकेशंस, ये क्या है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। ये जो एप्लीकेशंस है वो क्या है? वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। किस किस के दिमाग में ये चीजें छप गई है यार कि भाई अब तो नहीं निकलने वाली, अवेलेबिलिटी जोन नहीं निकलने वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस नहीं निकलने वाला, कुछ नहीं निकलने वाले, छप गई है अभी, छप गई। चलो वापस प्रेजेंटेशन पे। समझ में आ रहा है कि मैं क्यों 1 घंटे से एक ही स्लाइड पे अटका हुआ हूं? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग कि मैं 1 घंटे से 1.5 घंटा हो जाएगा एक ही स्लाइड पे अटका हुआ हूं? क्यों? क्योंकि आपको बेसिक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब पढ़ना चाहिए। ओके, अगर आपको कोई बोले कि शुभम और लेट्स से श्रीकांत, we need to create a platform as a service where we need to deploy clients app, आपका पहला ऑप्शन होना चाहिए ECS, EKS। अब समझ में आ रहा है? अभी तो मैंने AWS स्टार्ट भी नहीं किया है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, कोर्स भी स्टार्ट नहीं हुआ अभी तो। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब अगर आपका क्लाइंट बना है कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, समझ में आ रहा है? अब अगर आपका क्लाइंट बोल रहा है मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, गेटिंग इट? ओके, चलो ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं और मैं आपको ब्रेक में जाने से पहले वो सरप्राइज दे देता हूं, ठीक है? सरप्राइज दे दे। क्या लगता है मधुप? शुड वी गिव द सरप्राइज? Madhup Pandey, who is our TWS community expert, has created a challenge for you. उन्होंने आपके लिए एक चैलेंज क्रिएट किया है। कितने लोगों ने 90 डेज ऑफ डेवऑप्स चैलेंज सुना है? 90 डेज ऑफ डेवऑप्स चैलेंज सुना है? अगर मैं बोल दूं 7 days ऑफ AWS चैलेंज आपको लेना है तो आपको कैसा लगेगा? अगर मैं बोलूं आपको 7 days ऑफ AWS चैलेंज लेना है, जहां पे मैं आपको रिसोर्सेस दूंगा, असाइनमेंट्स दूंगा, PDF दूंगा, नोट्स दूंगा, वीडियोस दूंगा, मैं आपको प्लेट में सर्व करके सब कुछ दूंगा, आपको बस चैलेंज लेना है और पढ़ाई करनी है। This is AWS Zero to Hero challenge
This is AWS Zero to Hero Challenge, which is currently private. अगर अगर आप एक छोटी सी हेल्प कर दो मेरी, just post about this, that you are learning AWS with me on LinkedIn. जितने ज्यादा लोगों के पोस्ट्स आएंगे मुझको लिंक्डइन में, जितने ज्यादा नोटिफिकेशंस आएंगी, मैं उनके पोस्ट के कमेंट पे वो गिटहब की लिंक डाल दूंगा, एंड वो चीज उस टाइम तक पब्लिक हो चुकी होगी. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज? द फर्स्ट वे टू एक्सेप्ट द चैलेंज इज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, post it on LinkedIn, tag me, and आज का सेशन कैसा जा रहा है, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन. मैं आपके साथ ये चीज करने वाला हूं. चलो आप लोग भी करो, मैं भी करता हूं. मधु चंद्र बोल रहे आई डोंट हैव अ लिंक्डइन अकाउंट. आई गॉड, यू पोक माई हार्ट. देखो लिंक्डइन अगर आपके पास नहीं है तो बहुत मुश्किल होगी इन ऑर्डर टू फाइंड अ जॉब. ठीक है, तो लिंक्डइन अकाउंट बनाओ. ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट. तो मैंने यहां पे क्या हो गया, मैं काला क्यों हो गया? ओके, क्या हो रहा है इसको? ठीक है, ये हुआ स्क्रीनशॉट. ओके, ये ब्रेक चल रहा है वैसे. लेट्स गो. और यू आर फनी विद द पोस्ट, जस्ट किडिंग. रुको मैं फिर चेंज करता हूं, रुक जाओ. ऐसे नहीं, रुको अभी अच्छा वाला लेते हैं. ये ठीक है. मैंने कर भी दिया अभी. ठीक है, पोज अच्छा नहीं आ रहा था. हाँ ये ठीक है. चलो, superb. Are you a part of this rocket ship? Let me know in the comments by dropping a boom in the chat. Happy learning. Let's go. कितने लोगों ने मेरे साथ पोस्ट बटन पे क्लिक किया है? क्लिक. डन. We are live with AWS Zero to Hero. Nice. अब मैं नोटिफिकेशंस चेक करता हूं. ओ चल भाई, लेट्स मेक इट पब्लिक. जिन जिन लोगों ने पोस्ट किया है, लेट मी रिपोस्ट इट. मैं इन लोग को रिपोस्ट कर दूंगा. बट बिफोर दैट, एज प्रॉमिस्ड, लेट मी मेक इट पब्लिक. बट पब्लिक करने से पहले, मधुप, should we make it public? So Madhu is the one who, the community expert
who is helping me out. Okay, who is helping me out with all these resources. तो मैं हर बैच में मैं पूछता हूँ कि भाई, इज देयर एनी वन, एनी वॉलंटियर, एनी पर्सन जो मुझको हेल्प करना चाहता है, क्योंकि अकेले अकेले बाल सफेद हो रहे हैं. तो मधुप वॉज द पर्सन हु हेल्प मी आउट. Prajwal is one person who has helped me with the second part. जो सेकंड पार्ट है अभी जो ब्रेक के बाद बताने वाला हूं, उसमें प्राज्वल ने हेल्प की थी. सो लेट्स मेक इट पब्लिक. मधुप का भी आ गया, कर दो सर. तो चलो, हाउ टू मेक अ रिपोजिटरी पब्लिक. यू गो टू सेटिंग्स ऑफ दैट रिपोजिटरी, यू स्क्रॉल डाउन, डेंजर जोन में जाना है, चेंज विजिबिलिटी में जाना है, चेंज टू पब्लिक कर देना है. आई वॉन्ट टू मेक दिस रिपोजिटरी पब्लिक पे क्लिक करना है. आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग कर देना है. मेक दिस रिपोजिटरी पब्लिक पे क्लिक करना है. आपको एक ऑथेंटिकेशन कोड आएगा. ये सब क्यों आएगा? क्योंकि ये सब ना थोड़ा सिक्योरिटी चीजें होती है. एंड इसी के साथ आपकी रिपोजिटरी हो चुकी है. दिस रिपोजिटरी इज करेंटली पब्लिक, विच मीन्स अगर आप AWS जीरो टू हीरो को, अच्छा, हाउ टू गेट स्टार्टेड, फोर्क दिस रिपोजिटरी, रीड टॉपिक डे वाइज, एंड यू हैव ऑल ऑफ द टास्क. ओके, एज प्रोमिस्ड मैं हर किसी के पोस्ट पे जाऊंगा एंड हियर इज योर चैलेंज. अब मैं हर किसी पे करूंगा. आप लोग को लग रहा होगा कि अबे या 100 लोगों पे करेगा तो भाई ये तो थक जाएगा. थकने दो. ओके, या फिर एक और भी काम कर सकता हूं, मैं माई पोस्ट में जा सकता हूं एंड मैं इधर भी कर सकता हूं. हियर इज द challenge for AWS 0 to, hey, आ गया. ये एक हो गया. इस कमेंट पे लाइक कर देता हूं जिससे कि ये कमेंट सबसे टॉप पे दिखाई दे. अब जैन बोल रहा है आई डोंट हैव लिंक्डइन. सिर्फ जैन का मन रखने के लिए आई विल पोस्ट इट हियर एज वेल एंड आई विल पिन द मैसेज, जिससे कि जैन भाई को बुरा ना लगे, लेफ्ट आउट फील ना हो कि हर कोई लिंक्डइन लिंक्डइन कर रहा है, हमारे पास लिंक्डइन ही नहीं है. अकाउंट बना लो. ओके, चलो, गुड. With that being said, let's take a 2 minute break. ब्रेक तो वैसे ओवर हो चुका है, बट वी कैन रीग्रुप एट 10:40. 10:40. अब इसका मतलब रेज्यूमे सेशन नहीं है, इसका मतलब रेज्यूम मतलब प्ले पे क्लिक कर देना. ओके, चलो थोड़ा घूमाओ. मैं अपना, मेरा कैमरे की बैटरी डेड हो गई यार. मुझको ये लैपटॉप के कैमरे पे चलाना पड़ा.
का सर मीटअप इन पुणे दिस वीक तो नहीं होगा, बट आई टेल यू कब होगा. 16 दिसंबर. आई जस्ट नीड 2 वॉलंटियर्स. बस बहुत, 2 में हो जाएगा. 2 वॉलंटियर्स टू डू 16 दिसंबर. लखनऊ में मीटअप की जगह, लखनऊ में आप अपने मेरे घर पे ही आ जाओ. इनविटेशन. Are you in Pune right now? Yes. Okay. DevOps. Okay. Sahil says, "Do how to complete the task? Do we need to do it ourselves?" नहीं नहीं नहीं, मैं आके कर देता हूँ आपके घर पे. तो मैं दिखाता हूँ कि हाउ टू कंप्लीट द टास्क. देखो, बहुत ध्यान से देखो. डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7. 7 डेज का ये चैलेंज है आपके लिए. ठीक है, 7 डेज का चैलेंज है. डे 1 पे क्लिक कर दो. डे 1 पे क्या करना है आपको? टास्क करने हैं. टास्क. Learn about different pricing models offered by AWS and write a post in your own words. आपको क्या प्लीज रीनेम एंड एमडी फाइल्स ऑल डेज एज readme.md. किया हुआ है ना readme.md. डिफरेंशिएट बिटवीन ऑन प्रेमाइज, ऑन क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स एंड ये चीजें. एक्सप्लोर IaaS, PaaS, SaaS with examples. लर्न अबाउट हिस्ट्री ऑफ AWS एंड की माइलस्टोन्स डेवलपमेंट इन, ये सब चीजें. ठीक है, तो ये डे 1 के बारे में कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है,
लिखना है एंड अप्लाई करना है, ठीक है। एंड एवरी डे आपको कुछ एक करना है, ठीक है। मैंने बफर के लिए 2 से 3 दिन का टास्क देके रखा हुआ है, ठीक है। बफर के लिए 2 से 3 दिन का टास्क देके रखा हुआ है, ओके। बफर के लिए, ओके। आपको पढ़ने के लिए 2 से 3 दिन का टास्क देके रखा हुआ है। आपको हर दिन ये टास्क अपडेटेड मिलेंगे, ओके। अभी जैसे डे 3 पे कुछ नहीं है, बट बफर के लिए मैंने 1 दिन का रखा हुआ है। नेक्स्ट डे पे आपको ये दिन का टास्क अपडेटेड मिलेगा, ओके। यस मधु, राइट, ओके। तो आपको हर दिन आपको एक नया टास्क मिलेगा। आज जैसे डे 1 हुआ है, तो डे 1 आपको उठाना है एंड आपको सॉल्व करना है, ओके। कल डे 2 है, डे 2 आपको उठाना है और आपको सॉल्व करना है। और एक हैशटैग डिसाइड कर लेते हैं। वेरी गुड पॉइंट, ओके, वेरी गुड पॉइंट। एक हैशटैग डिसाइड कर ले। जो पूछ रहे हैं ना कि कैन यू प्लीज सेंड गिटहब लिंक है, ऊपर देखो पिंड कमेंट, पिंड कमेंट है। अब लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग। चलो, आपको क्या करना है, मैंने जो लिंक चैट में डाली है उसको ओपन करना है एंड आपको जो भी नाम अच्छा लगे हैशटैग के लिए, ओके, हैशटैग AWS चैलेंज, हैशटैग 7 days of AWS, जो भी आपको अच्छा लगे, यू हैव टू पोस्ट इट। इट्स अ वर्ड क्लाउड, जो भी सबसे ज्यादा वोट्स होंगे वो नाम सबसे बड़ा दिख जाएगा। मास्टरिंग क्लाउड, AWS zero to hero, nice. 7 days of AWS, AWS with TWS, 7 days of AWS, AWS photo, 7 days of AWS, 7 days of AWS champ. मुझको AWS with TWS अच्छा लगा। आई रियली लाइक्ड इट। किसने लिखा था, बहुत अच्छा था, मेरे दिमाग में आया ही नहीं वो चीज। देखो, एक क्या कर सकते हैं पता है, we can even make this challenge for, let's say, 8 days, 10 days. तो फिर 7 days of AWS, let's see, let's see. किशन गुप्ता, थैंक्स यार, काफी अच्छा लगा मुझको। AWS with TWS, ये अच्छा है। we can I think we can take this. What do you say? AWS with TWS, let's take that. हाँ, अच्छा है, अच्छा है, ठीक है। तो whenever you complete any challenge, just write a hashtag AWS with TWS, okay, AWS with TWS। एंड मैं क्या करूंगा पता है, मैं बताता हूं कि मैं आप लोगों के ब्लॉग कैसे पढ़ता हूं। मैं यहां जाता हूं, मैंने ना फॉलोड हैशटैग में चीजें फॉलो करके रखी हुई है। जैसे 90 डेज ऑफ डेवॉप्स था, अगर कोई 90 डेज ऑफ डेवॉप्स का ब्लॉग लगता है तो मैं यहाँ पे ऐसे फॉलो कर लेता हूँ, ओके। तो 2975 फॉलोअर्स, तो इन लोग को ये सारी चीजें दिख जाती है, ओके। लाया है। तो ऐसा होता है, देखे जरा कितना आया। तो लोग 7 days ऑफ AWS एंड AWS और TWS में कंफ्यूज्ड है। आ, देखो, जो जनता बोलेगी मैं वही करूंगा। ए, दोनों यूज कर लो,
दोनों यूज कर लो, उसमें क्या है? अपने को कितने भी हैशटैग यूज करना अलाउड है, दोनों यूज कर लो। डन। We will do AWS with TWS in 7 days of AWS. I really like, कौन बोला था दोनों यूज कर लो? देखो ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद होते हैं, जो ज्यादा सोचते नहीं है भाई, जो ज्यादा सोचते नहीं है, तो भाई कर दो, मैं ओवर थिंक करूं, मुझको ऐसे लोग चाहिए भाई। नाइस। AWS with TWS in 7 days of AWS दोनों यूज कर लो। चलो लेट्स गेट बैक टू वर्क। ओके, अब मैं ऐसे छोटे छोटे टूल्स यूज करता रहता हूँ, स्लाइडो हो गया, क्विज ऑप्स हो गया, ये सारी चीजें हो गई, तो ये मैं यूज करता रहता हूँ जस्ट टू मेक थिंग्स फन। वी कैन यूज बोथ। मधुप, मधुप आप इस पे एक चीज डाल सकते हो क्या कि यूज द हैशटैग, और एल्स आई कैन आल्सो पुट इट। जब भी ऐसा कुछ करो, एक एडिटर होता है, ओके, एक एडिटर रहता है जिसको बोलते हैं डुलिंगर, डुलिंगर, डॉलिंगर, ये कुछ तो रहता है यार, मार्क, कुछ तो नाम रहता है इसका। हाँ, डिलिंगर, डिलिंगर, डुलिंगो नहीं रे, डिलिंगर। इस पे आप ये डाल दो तो दिख जाता है कि आपका क्या कैसे, देखो आ गया। हैश टैग्स टू कंप्लीट द चैलेंज AWS with TWS 7 days हो गया, लुक्स नाइस। डन, ठीक है। हैश टैग्स टू कंप्लीट द चैलेंज, हैशटैग AWS with TWS 7 days of AWS। ओके, चलो लेट्स गेट बैक टू वर्क। अब भैया AWS क्लाउड, IaaS, PaaS, SaaS, ये सब समझ में आ गया, क्लियर। अब हमको क्लाउड सिखा दो अभी। तो क्लाउड ना, AWS क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है, तो क्लाउड सर्विसेज देता है AWS, क्लाउड सर्विसेज देता है AWS। कितनी सर्विसेज देता है, कोई गेस कर सकता है क्या कि AWS के पास कितनी सर्विसेज है? Guru guessed it exactly, 248, 200 plus, 240 plus, 250 plus. Being a part of AWS Community Builders program, I have access to more than 20 services जो रिलीज नहीं हुई है, जो रिलीज नहीं हुई है। जैसे AWS का खुद का चैट GPT जो रिलीज नहीं हुआ है। So there are more than 250 services in AWS which include public and private, and around 240 services which are public to use, जिसको GA भी बोलते हैं, जनरल अवेलेबिलिटी। ओके, हर किसी के लिए जनरली अवेलेबल है, ऐसा कुछ तो बोलते हैं उसको। तो ये सारी चीजें होती है, बट हर चीज के लिए अलग सर्विस रहती है। जैसे अगर आपको डेवऑप्स करना है AWS के लिए, तो AWS कोड कमिट, कोड डिप्लॉय, कोड पाइपलाइन, क्लाउड वॉच, क्लाउड फॉर्मेशन, कॉन्फ़िग, ऑप्स, सर्विस कैटलॉग, बहुत सारी सर्विसेज रहती है। अगर आपको मोबाइल डेवलपमेंट करना है तो कॉग्निटो, मोबाइल एनालिसिस, SNS, मोबाइल हब, डिवाइस फॉर्म। अगर आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है, API गेटवे, क्लाउड सर्च, SQS, डेटाबेसेस करना है, DynamoDB, RDS, रेडशिफ्ट, एनालिटिक्स करना है, किनेसिस, पाइपलाइन, ये सब चीजें। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, EC2, लैम्डा, लोड बैलेंसिंग, क्लाउड फ्रंट, S3, बाप रे, सिक्योरिटी के लिए। क्वेश्चन आता है
Should I learn all these AWS services? कितनी सर्विसेज है देख सकते हो क्या? कितनी सर्विसेज है? मैं चलो आप लोगों में से ना बहुत लोग एक्सपीरियंस्ड है जो AWS में काम कर चुके हैं. क्या आप लोगों को 200 में से 200 सर्विसेज आपने पढ़ी है? दिस क्वेश्चन इज फॉर द वंस हु हैव यूज्ड AWS बिफोर. नो, नो. 200 में से 100 भी नहीं पढ़ी. मैं तो बोल रहा हूं जो 100 पढ़ी उसमें से 50 के तो नाम भी नहीं याद होंगे. दिस इज द रियलिटी. दिस इज द रियलिटी कि हम लोगों ने AWS क्लाउड में 200 से ज्यादा सर्विसेज है. इस चीज से डर के हम लोग ना आगे नहीं बढ़ते. ये मेरे साथ प्रॉब्लम थी क्योंकि मैंने जब पहली बार AWS पे अकाउंट बनाया था, पहली बार इतनी सारी सर्विसेज थी ना, मेरी हालत खराब हो गई थी. मैंने कहा मैं कौन सी सर्विस पहले पढूं, क्या करूं? सारी सर्विसेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. सर्विसेज आप उतनी पढ़ो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस डोमेन में आप हो और जो आप चीज अचीव करना चाहते हो. तो मैक्सिमम आई थिंक 20 सर्विसेज होंगी जो आपको काम की होंगी. मैक्सिमम 20. सोचो ना, 200 में से सिर्फ 20 चीजें पढ़नी है आपको. अब किस किस को कॉन्फिडेंस आ रहा है जब मैंने बोला कि 200 में से आपको सिर्फ 20 चीजें पढ़नी है? ओके, समझ में आ रहा है? सिर्फ 20 चीजें पढ़नी है. एंड जितने भी लोग पहली बार क्लाउड में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, पहली बार क्लाउड में एंटर कर रहे हैं, पहली बार, उनको हमेशा याद रखना चाहिए कि अपने साथ में वो कितने लोग वैष्णो देवी की चढ़ाई कर चुके हैं? वैष्णो देवी की चढ़ाई जब याद है, वो रास्ता डिफिकल्ट हो जाता है तो हम लोग हाथ में एक लाठी ले लेते हैं और वो लाठी ले लेके चलते आगे, थोड़ा सा आसान हो जाता है काम. ऐसा समझ लो AWS आपको एक लाठी दे रहा है. वो लाठी है सर्टिफिकेशंस. ठीक है, अगर आपको उस जर्नी में आगे बढ़ना है तो आपको एक छोटा सा लाठी मिल रहा है सर्टिफिकेशन की. अगर आप एक बिगनर हो तो वो सर्टिफिकेशन हो जाता है सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर या फिर CCP. अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो तो वो सर्टिफिकेशन हो जाता है सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट प्रोफेशनल, वो सब चीजें सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट मान लेते हैं. तो समझ में आया कि अगर आप एक बिगनर हो, AWS क्लाउड की जर्नी पे चलना चाहते हो, एक सर्टिफिकेशन पकड़ लो, एक लाठी पकड़ लो कि इस सर्टिफिकेशन से क्या होगा पता है? आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि यार मुझको ये चीजें करनी है. अगर आप एक बिगनर हो, मैंने क्या बताया, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्टिफिकेट? कोई मुझको चैट में बता सकता है? अगर आप एक बिगिनर हो तो क्या है? CCP, सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर. अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो तो SAA, सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट एंड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट प्रोफेशनल. आई थिंक उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं बट वो एक्सपीरियंस के हिसाब से रहते हैं. Let's assume we all are beginners. We all are zero at this stage and we want to get hero. Okay, मैं एक हीरो बनना चाहता हूं. ओके, कैसे बनूंगा? कैसे भैया, कैसे? तो उसका सॉल्यूशन हमारे दूसरे TWS कम्युनिटी एक्सपर्ट ने दिया, जिनका नाम है प्रज्वल. ड्यू टू इंटरनेट नॉट एबल टू सी यू. ओके, आई थिंक ड्यू टू इंटरनेट एवरीवन इज एबल टू सी मी. अच्छा, आई थिंक ड्यू टू इंटरनेट इश्यूज होगा वो. ओके, अब इसका सॉल्यूशन प्रज्वल ने दिया. उसने क्या किया? जैसे मधुप ने आप लोग के लिए एक चैलेंज बनाया, वैसे प्रज्वल ने आप लोगों के लिए AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर का एक छोटा सा रोड मैप बना दिया. AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर का एक छोटा सा रोड मैप बना दिया.
जिसमें AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर या फिर CCP क्या है? इट इज अ फाउंडेशनल सर्टिफिकेशन फॉर AWS aimed at providing basic understanding of AWS cloud services and their uses. किस किस को समझ में आया कि CCP क्या है? एक सर्टिफिकेशन है AWS की तरफ से जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करता है. ठीक है, सर्टिफिकेशन है. किसके लिए आइडियल है? आइडियल फॉर एनीवन न्यू टू क्लाउड कंप्यूटिंग और AWS, किसी भी रोल में, नॉन टेक, कहीं से भी, टेक नॉन टेक कहीं से भी हो, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है, इट सिंपली मींस यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ AWS. ओके, अब मैंने क्या बोला था? 200 सर्विसेज, बट उसमें से CCP सिर्फ 4 डोमेन्स पे काम करता है. सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, बिलिंग, क्लाउड कॉन्सेप्ट्स. ओके, क्लाउड कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या आता है जो हम लोगों ने अभी बात करी? अंडरस्टैंडिंग वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ AWS क्लाउड, कि AWS क्लाउड क्या ऑफर करता है. इकोनॉमिक्स ऑफ AWS क्लाउड, की कैसे कॉस्ट सेविंग करते हैं, ऑपरेशनल, ये सब मैं बताऊंगा, इसी कोर्स में बताऊंगा. क्लाउड आर्किटेक्चर डिजाइन क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ AWS क्लाउड क्या है. देखो, रिलायबिलिटी, इलास्टिसिटी, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी याद है. अंडरस्टैंड रोल ऑफ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, ये मुझको गुरु ने सिखाया था. ऑपेक्स, फिनॉप्स, ये सब उन्होंने सिखाया था मुझको. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ओके, डिफाइन क्लाउड आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स, तो ये सब क्लाउड कॉन्सेप्ट्स है जो, देखो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं. AWS CCP जो एग्जाम है ना, उसमें 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे. 65 क्वेश्चंस, 90 मिनट का एग्जाम होता है. वो एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको CCP सर्टिफिकेट मिल जाता है. ओके, नाइस. अब क्लाउड कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए. एंड हाँ, MCQ होता है. 26% क्लाउड कॉन्सेप्ट्स आते हैं. इसका मतलब क्या है? आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए. अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है, 26% मार्क्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. अब ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है कि CCP का कॉस्ट क्या है, पार्सिंग परसेंटेज क्या है, सब गूगल पे मिल जाता है. मैं आपको उसको क्लियर कैसे करना है वो बता रहा हूं, तो वो सुन लो. ओके, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, कि AWS में सिक्योरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है. तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल क्या होता है, IAM क्या होता है, ओके, सिक्योरिटी सपोर्ट क्या होता है, ये सारी चीजें. प्रिविलेजेस क्या होती है, पॉलिसीज क्या होती है. ये देखो, अभी क्वेश्चन देखो, फीस विल बी विद GST और गूगल. ठीक है. अब टेक्नोलॉजी पे आओ. टेक्नोलॉजी 33% पूछा जाता है, विच मीन्स क्या होता है रीजन, अवेलेबिलिटी जोन, डेटाबेस के लिए कौन सी सर्विस होती है, नेटवर्क के लिए कौन सी सर्विस होती है, ये सारी चीजें. बिलिंग पूछा जाता है कि ऑन डिमांड क्या होता है, स्पॉट इंस्टेंस क्या होता है, रिजर्व इंस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है. मॉड्यूल्स में आते हैं कि आपको क्या क्या चीजें कब 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 पढ़नी है. ओके, पूरा का पूरा रोड मैप भाई ने दे के रखा हुआ है. हाउ मेनी ऑफ यू, एंड कौन सी सर्विसेज पढ़नी है वो भी दी हुई है. कि एनालिटिक्स अगर आपको क्लियर करना है तो एनालिटिक्स के लिए ये 3 इंपॉर्टेंट सर्विसेज है. आपको 200 सर्विसेज नहीं पढ़नी है, आपको इतनी इतनी सर्विसेज पढ़नी है. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि इतने बड़े चीज को TWS कम्युनिटी एक्सपर्ट्स ने कंपैक्ट कर दिया है आपके लिए. किस किस को ये चीज समझ में आई? एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर फाइंडिंग दिस हेल्पफुल, कि अगर मुझको सर्टिफिकेशन देना है, इतना सब पढ़ने के बजाय only the things that matters we can read that. Application, SNS, SQS, compute, batch, EC2, lambda. Okay, how many of you want this? How many of you want this? Just thank Prajwal later. मैंने पिन कर दिया है, लिंक को मैंने पिन कर दिया है. ओके,
अब जब भी आप कोर्स पे जाते हो, जब भी आप अपने कोर्स पे जाते हो, ठीक है, जब भी आप अपने कोर्स पे जाते हो, आपको ये सारी चीजें तो मिलेंगी। ओके, ये सारी चीजें तो मिलेंगी, आपको हर चीज मिलेगी, बट आपको मैंने एग्जाम गाइड भी दिया हुआ है। ओके, मैंने पूरा का पूरा एग्जाम गाइड भी दिया हुआ है कि आपको कैसे एग्जाम को क्लियर करना है। मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस हैव ऑटोमेटेड बैकअप्स? आरडीएस, माइस्क्यूएल, इज EC2 पे इंस्टॉल कोई डेटाबेस, बैच, अथीना, कौन सा? तो जो आरडीएस होता है वो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है वो भी दिया हुआ है। तो ऐसे करके आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो इसी प्लेटफॉर्म पे। समझ में आ रहा है? जितने भी क्वेश्चंस है, सैंपल क्वेश्चन पेपर, वो सब मैंने इधर डाल दिए है। AWS CCP की एक बुक आती है, 300 पेजेस की, वो बुक मैंने इधर डाल दी है। 300 पेजेस की पूरी बुक इधर डाल दी है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरा डाल दिया है। क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस के लिए कि कौन सा क्वेश्चन, उसका आंसर क्या है, सब मैंने इधर डाल दिया है। अब बताओ, क्या आपको इस कोर्स को लेके अच्छा फील हो रहा है कि भाई अभी थोड़ा सा ये सारी मेरी एडिटिंग रहती है? दीज ऑल आर थिंग्स दैट हैपेंस इन द बैकग्राउंड फॉर यू ऑल। ओके, चलो ठीक है। यू ऑल गॉट अ ओवरव्यू कि इस कोर्स से आप एक ओवरऑल AWS सीख सकते हो। ओके, ओवरऑल AWS सीख सकते हो, CCP की प्रिपरेशन कर सकते हो। अब मैं बताता हूं कि मधुप ने जो किया किया, प्राज्वल ने जो किया किया, मैंने जो किया किया। अब डेवॉप्स वाले भैया की तरफ से आपको क्या मिल रहा है, डेवॉप्स वाले भैया की तरफ से आपको क्या मिलने वाला है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो डेवॉप्स वाले भैया के तरफ से आपको डेवॉप्स एंड डेवलपमेंट के लिए जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आप अपने रेज्यूमे रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो, वो मेरी तरफ से। जैसे जैसे कल वाले सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि EC2 क्या होता है। EC2 का बेसिक्स, जैसे हाउ टू क्रिएट EC2, हाउ टू मैनेज कनेक्ट EC2। बट मुझे EC2 आता है, ये आप रेज्यूमे में नहीं डाल सकते। आप रेज्यूमे में क्या डाल सकते हो कि मैं 5 EC2 इंस्टेंस बना के कैसे उसको ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग कर सकता हूं। कैसे मैं 5 EC2 इंस्टेंस बना के लोड बैलेंसिंग, ऑटो स्केलिंग कर सकता हूं। कैसे मैं EC2 इंस्टेंस बना के RDS के साथ कनेक्ट कर सकता हूं, बाकी सर्विस के साथ कनेक्ट कर सकता हूं। अब इंटरेस्ट आ रहा है कि these are the things that you will be getting in first project। मैं आपको बेसिक्स पढ़ाऊंगा, EC2 क्या होता है, 1 घंटे तक। दूसरे 1 घंटे में या 1.5 घंटे में या 3 घंटे में या 4 घंटे में आप आओगे अपनी मर्जी से जाओगे मेरी, बट बेसिक्स में पढ़ाऊंगा कि EC2 क्या होता है। EC2 क्या होता है, बेसिक समझ में आ गया। फिर हम लोग जाएंगे EC2 से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट पे कि EC2 में ऑटो स्केलिंग कैसे करे, ऑटो स्केलिंग कैसे करे। ओके, ऑटो स्केलिंग कैसे करे कि EC2 आपने बना लिया, ऑटो स्केलिंग कैसे करे कि कैसे आप में एक सर्वर पे लोड आ गया तो बहुत सारे सर्वर्स आ जाए, वो कैसे करे, वो आप कल सीखोगे, कल वाले सेशन में। परसों परसों आप सीखोगे कि S3 जो स्टोरेज सर्विस है,
सिंपल स्टोरेज सर्विस वो क्या होती है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट क्या होता है, आप कैसे IAM यूजर बना सकते हो, रोल बना सकते हो, ये सारी चीजें IAM सर्विस के साथ कर सकते हो। बकेट को AWS CLI जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, एवरीवन हु इज वर्किंग विथ AWS शुड हैव आइडिया कि AWS CLI क्या होता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखो AWS क्लाउड सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, EC2 आना, S3 आना, IAM आना, वो तो मैं पढ़ा ही रहा हूं। साथ ही साथ उससे रिलेटेड थोड़ा एडवांस प्रोजेक्ट, उससे रिलेटेड एक एडवांस सर्विस, ओके, ये सारी चीजें, ओके। एंड ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्डिंग्स में यू विल बी गेटिंग, ओके। देन रिलेशनल डेटाबेस सर्विस या फिर RDS, डायनामो डीबी, कैसे आप डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकते हो। एंड डेटाबेसेस को यार कोई भी क्रिएट कर लेगा, मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस दे दूंगा कल वाले सेशन में कि कोई भी क्रिएट कर लेगा, बट उस डेटाबेस के अंदर आइटम्स को इंसर्ट कैसे करें, रिट्रीव कैसे करें, यूजिंग लैम्डा फंक्शंस, तब आप एक अच्छे क्लाउड डेवलपर या फिर एक अच्छे डेवऑप्स इंजीनियर बनते हो। समझ में आ रहा है, यू आर गेटिंग इट, कि कैसे आप RDS EC2 इन सबको कनेक्ट कर सकते हो लैम्डा फंक्शंस के थ्रू, इन RDS को इन DynamoDB को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे वर्षा ने बोला ये लैम्डा बहुत सुना हुआ है, ये इस कोर्स में एडेड है, ठीक है। अब लैम्डा है, RDS है, EC2 है, DynamoDB है, S3 है, IAM है, 6-7 सर्विसेज तो इधर ही हो गई, 6-7 सर्विसेज तो इधर ही हो गई, अभी तो आधा कोर्स भी खत्म नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग VPC के बारे में जानेंगे, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड आपको एक प्राइवेट नेटवर्क दे देता है जिसमें आपके एप्लीकेशंस, आपके चीजें चल रही है, ओके। एंड मैं VPC पियरिंग दोनों बताऊंगा, बट वहां पे कहानी रुकेंगी नहीं, वहां पे कहानी रुकेगी नहीं, उसी सेशन में क्लाउड वॉच, बिलिंग, इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। क्लाउड वॉच बिलिंग के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है। अब भैया 6 से 3 सर्विसेज ज्यादा 9 सर्विसेज हो गई, आधा कोर्स तो इधर ही खत्म हो गया, और भी है क्या, और भी है दोस्तों। ECS ECR पे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, कैसे आप अपने एप्लीकेशंस को उधर रन कर सकते हो, ओके। कैसे आप उधर एप्लीकेशंस को रन कर सकते हो। मेरे पास एक एप्लीकेशन है, मैं उसको डॉकराइज करूंगा और उस एप्लीकेशन को ECS पे चलाऊंगा, ये भी है इस कोर्स में। और तो और EKS, इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस, इवन दैट विल बी एडेड। मतलब आप एक 2 टियर एप्लीकेशन को कुबरनेटिस क्लस्टर पे कैसे डिप्लॉय करोगे, वो भी है। कहानी इधर रुकी नहीं है, कहानी इज नॉट ओवर दोस्तों। हम लोग AWS डेवऑप्स भी पढ़ने वाले हैं, कोड कमिट, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय, कोड पाइपलाइन, ये सारी चीजें रहने वाली है, ओके। कि कैसे कोड कमिट पे आप कोड डालोगे, EC2 पे एक एजेंट बनाओगे एंड उस कोड को डिप्लॉय करोगे यूजिंग अ पाइपलाइन, ऑटोमेटेड पाइपलाइन। भैया अभी बहुत हो गया, सिर चकरा रहा है, नहीं बहुत नहीं हुआ, एक और चीज, फाइनल मेगा प्रोजेक्ट जहां पे मैं, देखो मैं लंदन के लिए काम कर रहा हूं एंड इंडिया में अभी भी लोग थोड़ा सा मतलब थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं। सो आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल सर्वलेस, कि मैं कैसे सर्वलेस एप्लीकेशंस को चलाऊंगा, ओके। सर्वलेस एप्लीकेशंस को कैसे चलाऊंगा एंड कैसे CI/CD, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, मॉनिटरिंग, हर चीज होगी ऑन सर्वलेस फ्रेमवर्क। दिस इज व्हाट
AWS zero to hero is all about. And जैसे गुरु ने बोला कि real world examples, तो even there will be real world examples जो आप देखोगे. So are you interested to be with me from day one to last day of DevOps zero to hero? Awesome. Nice. Amazing. So yes, this is what AWS zero to hero is all about. कि कैसे from एकदम scratch, कैसे from zero, how would I start learning cloud from zero to, मैं आपको लेके जाऊंगा towards serverless and projects and all. Okay. Nice. So if you have anything, is Varsha in the, वर्षा आप हो क्या? वर्षा सिदाब्जा, अरे क्या बात है. So we have a TWS community lead with us जिन्होंने सर्टिफिकेशंस दिए हैं. ओके, सर्टिफिकेशंस दिए हैं. So we can take a small interview, not an interview, but एक छोटा सा interview might not be the best thing. We can call it Q&A. एक छोटा सा Q&A with AWS certified DevOps engineer. करें. So Varsha, what you have to do is, वहां पे एक छोटा सा रेज हैंड का ऑप्शन होगा. वर्षा, आपको बस वो रेज हैंड का ऑप्शन पे क्लिक करना है. you will be there in the plus learners or the speakers group. आपको वहां पे कुछ तो एक बटन आ रहा होगा टू इंटरैक्ट या समथिंग. बहुत सारे लोग को आ रहा होगा. Are you able to find that? थैंक्स अमित. यूडेमी एंड अदर प्लेटफॉर्म की दुकान बंद कर दोगे? अरे भाई, किसी की दुकान नहीं बंद करनी है, बस लोगों का घर चलाना है. अनेबल टू क्लिक, जस्ट ट्राई टू रिफ्रेश और समथिंग. I'll add वर्षा टू द चैट. तो कंप्यूटर जी, वर्षा को कॉल लगा दिया जाए. At most right third icon from top. Oh, okay. मैं पानी पीने गया था, मैं पानी नहीं पिया. क्या पिया था? नहीं पिया शायद. It shows connecting to me. Maybe एक बार फिर से करो वर्षा. Try again. It shows connecting, but for some reason it's not connected. Okay, so let's do one thing. Zoom पे कर सकते हैं. Let's do it on Zoom. Is it fine?
और आई थिंक वर्षा इज कनेक्टेड. हेलो. हाय वर्षा. हेलो. हाय. हाय, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया. सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक आप बैच 2. यस, बैच 2. Awesome. So since batch 2, I think it has been 1 year, और मतलब ये पूरा साल खत्म हो चुका है ना, आई थिंक. या क्वाइट अ जर्नी. इसी टाइम पे लाइक दिसंबर, आई थिंक क्रिसमस के अराउंड वी हैव स्टार्टेड. करेक्ट सो करेक्ट. इट्स ऑलमोस्ट एन ईयर. नाइस नाइस नाइस. सो आई रिमेम्बर, आई थिंक आप कहीं पे पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी जाने वाले हो. एक्चुअली आई डिड ऑलरेडी. लास्ट वेनसडे लिया था जहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स थे. अरे दे वाह. लाइक या 38 स्टूडेंट्स जॉइन. सो फर्स्ट सेशन मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में लिया था अराउंड 2 years बैक. सिंस देन लाइक आई लाइक इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स एंड नाइस. अदर प्रोफेशनल्स. बट या ये वाला काफ़ी अलग था बिकॉज पोस्ट कोविड ये पहला सेशन था मेरा. क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. एंड आई थिंक यू आर सर्टिफाइड एज वेल, या राइट? राइट. AWS, यू आर सोल्यूशन आर्किटेक्ट. करेक्ट. यस. बहुत बढ़िया. तो बिफोर बीइंग सर्टिफाइड, आपको AWS का, जब पहली बार आपने AWS पढ़ा था, तो व्हाट वाज योर जर्नी लाइक, कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ी, कैसे क्या किया था? Okay. So I will take you back in 2020 when COVID ओके. started, like January. हम्म. So like ये खुद ऐसा कुछ भी नहीं था कि अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम पे. आई वाज लिनक्स एडमिन बैक देन. हम्म. तो मैंने सोचा कि यार वो हो गया लिनक्स एडमिन 2 साल, लेट्स लर्न समथिंग न्यू. क्योंकि अब एम्प अप करने का टाइम आ रहा है फ्यूचर में. तो फिर लाइक सेम चीजें तो नहीं कर सकते. इट विल बी काइंड ऑफ मोनोटोनस, राइट? सो मैंने ऐसे ही सर्च किया एंड आई गॉट टू नो अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, AWS एंड गूगल. ओके. But as you already said few minutes back, like AWS का है market में impact because of most of the things that it is offering, and it is very user friendly if anyone is starting from beginning. तो just मैंने ऐसे ही documents वगैरह देखे. Then best thing YouTube, Udemy, वहां से जाके. But I was also like very unsure like which course to pick, what to do, because at that point of time it was not a lot of creators are creating videos on YouTube maybe, and in a very simple way. We don't have much resources. So document read करना start किया. Then YouTube से जितने भी उस टाइम पे resources थे वो सारी चीजें start की. It took me 1 year again to finish up this thing because मैं खुद से ही self paced कर रही थी. ओके. And if you are beginner तो like कंसिस्टेंट होना इम्पोर्टेंट होता है. आप किसी एक दिन आप अपना 100% दे रहे होगे, किसी दिन आप 10% ही दे रहे होगे. बिकॉज आई वाज वर्किंग एज वेल. तो वो थोड़ा टाइम लिया और मैंने साथ ही साथ हैंड्स ऑन भी स्टार्ट कर दिया था. बिकॉज थियोरी ओके पढ़ना अपनी जगह है, बट until and unless आपका hands on strong नहीं है for solution architect, you won't be able to clear it because Correct. there are like 90% or 85% will be getting scenario based questions. So वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करी. देन सर्टिफिकेशन दिया. डायरेक्टली आई एम्ड फॉर दिस सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बिकॉज क्लाउड प्रैक्टिशनर ऑलरेडी मैंने फिनिश कर चुका था. Okay. So उस टाइम पे क्लाउड प्रैक्टिशनर वाज लिटिल बिट इजियर. नाउ सिलेबस हैज बीन चेंज्ड एंड इवॉल्व्ड विद टाइम. तो किया, फर्स्ट टाइम पे क्रैक कर लिया. टचवुड. तो इट वाज लाइक गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट था वो 90 मिनट्स या 180 165 मिनट्स जो बैठने होते हैं वहां पे कंप्लीट स्क्रीन देखना. वो और बहुत सारे लाइक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आए थे. तो आई गॉट एडवांटेज देयर कि मैंने अच्छे से हैंड्स ऑन किया था. direct questions, I'm so sorry guys, you won't be getting in solution architect. So practice as much as you can. और इसमें ऐसा भी नहीं है कि लाइक बहुत ही डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस आएंगे. अगर आपने हैंड्स ऑन अच्छे से किया है ना, आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो. सो इट विल बी अ स्मूथ जर्नी इफ यू आर कंसिस्टेंट विद योर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. और सीसीपी के लिए कितना डिफिकल्ट और कैसे क्या रहता है? सीसीपी के लिए आप 2 month जो आपने डिजाइन किया है कोर्स अभी AWS
एंथुसियास्ट के लिए, दैट इज मोर देन इनफ टू लर्न। यही सारे टॉपिक्स आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप मॉक क्वेश्चंस देख लेंगे जो शुभम ने डाले हैं, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। मैं वही देख रही थी अभी। तो प्रैक्टिस कर सकते हो। थ्योरी हाँ सीसीपी में ज्यादा होंगे, बिकॉज इट इज वेरी बिगिनर फॉर एनी वन टू लर्न एंड क्रैक द एग्जाम। बट हाँ, इसमें अगर आप अच्छे से थियरी कर लो, थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन है, वेल एंड गुड, आप क्लियर कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली 90 मिनट्स का एग्जाम रहता है एंड एमसीक्यू रहते सारे। एंड अगर आपको थ्योरी अच्छे खासे आ गई है, हैंड्स ऑन अच्छे खासे आ गए, जितना ये सिलेबस है कोर्स का वो आपने अच्छे खासे तरीके से पढ़ लिया है, सो आई थिंक 2 months आर इनफ टू प्रैक्टिस फॉर दैट। यस, मोर देन इनफ फॉर सीसीपी। 2 months मोर देन इनफ। ओह, मोर देन इनफ। तो मतलब अगर किसी को ये चीज महीने भर में भी करनी है तो दिन रात लग के कर सकता है। अगर आप स्टूडेंट हो, लाइक बिकॉज वी आर वर्किंग प्रोफेशनल, तो टाइम थोड़ा कम मिल पाता है पढ़ने के लिए, एंड बहुत सारी चीजें होती है, शुभम कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। तो इफ यू आर इन कॉलेज, सो यार 1 महीने में फोड़ दोगे, सो नो नीड टू लाइक वरी अबाउट दैट पार्ट। जैसे रीति ने अभी बोला, आई ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन आईटी टू क्लाउड एंड क्लियर्ड सीसीपी इन 15 days। तो मतलब आई थिंक उनका बहुत ही ज्यादा फुल डे नाइट वो पूरा इसी पे लगते होंगे। तो एग्जाम फीस आप कितनी लगी थी? आपको ज्यादा पे करना पड़े था या कैसा था क्या? नहीं, एग्जाम फीस जो नॉमिनल आई थिंक $150 फॉर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होता है, फॉर सीसीपी आई थिंक इट विल बी 70 और 75 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, वो खैर गूगल पे भी मिल जाएगा। हाँ, तो सही है। मतलब अगर और ये सर्टिफिकेशंस के हेल्प होते हैं जब आप ऑफिस में जाते हो या फिर कहीं पे जाते हो तो? हाँ यस डेफिनेटली, क्योंकि मैंने जैसा बोल रही हूँ कि मैंने खुद ही स्टार्ट किया था, तो थोड़ा टाइम लगा, बट सिंस यू हैव द गाइड विथ यू, योर ट्रेन विथ शुभम भैया, डेवऑप्स वाले भैया, सो इट विल बी लाइक वेरी स्मूथ फॉर यू। ऑफिस में क्या काम आता है इन योर जर्नी, कि आप अपने साइट से अपने प्रोजेक्ट के लिए सजेशंस दे सकते हो कि यार अब हो गया ऑन प्रेम, नेक्स्ट व्हाट क्लाउड में करते हैं कुछ, बिकॉज इट विल बी टेकन एज अ गुड इनपुट फ्रॉम योर एंड कि यार ये बंदे ने कुछ रिसर्च किया है अपने से, इसे आता है, तो व्हाई नॉट वी कैन गो अहेड एंड टेस्ट फेज स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने 1-2 सजेशन दिए हैं which found it to be very helpful for organization. तो वहां मुझे हेल्पफुल हुआ। नाइस नाइस। तो मतलब सर्टिफिकेशंस के सिनेरियोज का सिलेबस कहीं ना कहीं तो काम आता है, जैसे उसमें कैपेक्स ऑपेक्स ये सब जो चीजें थी, कहीं ना कहीं आप सजेशन दे सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल यार। नाइस। आई थिंक रीति आप थे लास्ट बैच में। नाइस, सो गुड यार। ये सब काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ, बट ये है कि इवन आई गिव सोल्यूशन। बट मैंने क्या किया था बताया, मैंने एक छोटा सा काम कर लिया था। मैंने सिलेबस फॉलो करके और जो भी मेरे ऑफिस में जो सर्विसेज की यूज केसेस थे वो मैंने ज्यादा हैंड्स ऑन में मास्टरिंग कर ली थी। मास्टरिंग तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ही कर लिया था, तो इतना हो गया था कि मैं पढ़ा पाता हूँ अभी। बट हाँ, आई एम नॉट सर्टिफाइड, बट किसी दिन बहुत टाइम रहेगा तो मैं जरूर सर्टिफिकेशन करूंगा। आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए वर्षा मुझे। शुभम, 2 चीज मैं एक बार और सारे ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि लाइक इट्स ओके इफ यू आर नॉट एबल टू क्रैक द सर्टिफिकेशन इन वन गो। इट्स ऑलवेज लाइक आप अच्छे से पढ़ो, आपकी मास्टरी हो जाए, मास्टरी भी नहीं, अगर आपको अच्छे से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है ना, यू वुड बी एबल टू क्रिएट सॉल्यूशन। तो इट विल बी हेल्पफुल। अगर हाँ आप कर लिए वेल एंड गुड, बट नहीं किए तो यार मन छोटा नहीं करना है। हम अच्छे से पढ़े हैं ना कहीं वो यूज होगा, और कभी भी ऐसा वेस्ट नहीं होता है कुछ भी पढ़ा तो। लाइक अच्छे से दिल लगा के पढ़ लो इसे। सर्टिफिकेशन इज सेकेंडरी, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। और अगर लेट्स से मेरे पहले अटेम्प्ट में वो क्लियर नहीं हुआ तो ये एडब्ल्यूएस और भी अटेम्प्ट देता है क्या? हाँ देता है, यस, बट अगेन यू हैव टू पे फॉर दैट, तो देता है अटेम्प्ट। ओके, बहुत सारे जॉब आएंगे जिसमें मैंडेटरी होगा, बट क्या फायदा यार अगर आपने सर्टिफाई कर भी लिया एंड इफ यू डोंट हैव लाइक गुड नॉलेज, तो इट वोंट बी ऑफ एनी यूज। इट्स जस्ट अ बैच कि वो है आपके पास। मैंने पढ़ा था कि पढ़ा नहीं, मैं किसी एक लर्नर से बात कर रहा था, दे वर सर्टिफाइड बट ये है कि उनके पास एक AWS का अकाउंट नहीं था। मैंने कहा ये कैसे?
तो उन्होंने बोला कि डंप्स होते हैं ना, मैंने डंप्स से पढ़ के क्रैक कर लिया था। मैं कहा सही है भाई। तो ऐसे काम मत करो। तो आई थिंक यू शुड हैव गुड हैंड्स ऑन, गुड अंडरस्टैंडिंग, एंड तब जाके सर्टिफिकेशन पे जाना चाहिए। स्किल्स, Correct. बट आई थिंक यू हैव स्किल्स, यू हैव सर्टिफिकेशंस, यू हैव आई थिंक आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो, यू आर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो अमेजिंग, ग्रेट वर्क वर्षा, एंड थैंक यू सो मच फॉर sharing all of your knowledge with us, all of your Thank you experiences. so much. Anytime, Shubham. Thank you, thanks Varsha. Thank Thank you. you. एंड हाँ, एक और चीज, अगर Mm-hmm. किसी को डाउट अगर आया तो हाउ कैन दे रीच टू यू, अगर किसी को कुछ डाउट्स आ गए, या इफ दे वांट टू। Anytime you can reach me on LinkedIn. I'm very much active over there, more than Instagram. So you can reach me over there. I'll just leave my profile. हाँ, आप एक बार चैट में अपना प्रोफाइल डाल दीजिए, जैसे कि अगर किसी को कुछ भी रिलेटेड टू सर्टिफिकेशंस Uh-huh. अगर पूछना हो, दे कैन। सिर्फ रिलेटेड टू सर्टिफिकेशन, हाँ लड़कों। पता चल रहे पोस्ट पे कमेंट्स आ रहे, if you know you know. ओ बहुत लोग जिसे आई ऑलरेडी फॉलो वर्षा। अरे फेमस हो आप। अरे नहीं नहीं, थोड़े बहुत है हमारे कनेक्शंस, तो अच्छी है यार, Nice. कनेक्शंस होते हैं, हम भी सीखते हैं उनसे कुछ काफी कुछ, तो इट्स ऑलवेज लाइक टू वे प्रोसेस. वो देख रहा 7,000 फॉलोअर्स है इसके। हम्बल ऐसे होना चाहिए। नाइस, गुड गुड, थैंक्स वर्षा, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग। Okay then, I'll talk to you soon. ओके, बाय Bye. बाय. Thanks, bye. सो ये थे वर्षा, जो हमारे साथ एक साल से जुड़ी हुई है एज कम्युनिटी लीड. सो इवन शी हैज गिवन अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ऐड क्या क्या कॉन्सेप्ट इस कोर्स में आने चाहिए, क्योंकि ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ सीसीपी के लिए नहीं है, और भी चीजें जो एक क्लाउड इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर अपने डे टू डे लाइफ में करता है, वो भी चीजें किया हुआ है. प्लीज शेयर द लिंक ऑफ वर्षा's प्रोफाइल. लेट मी शेयर इट राइट नाउ. आप देख सकते हो अभी, दिस इज द लिंक फॉर हर प्रोफाइल. बाप रे, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड भी है, बहुत सही. माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड नेक्स्ट ईयर. क्यों मधुप? ओके, चलो. विद दैट बीइंग सेड, आई होप आपको आज का सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, एंड अगर लगा है तो कल वाले सेशन में आ जाना टाइम पे. मतलब आप तो आ जाते हो, मेरे तरफ से थोड़ा थोड़ा लेट हो जाता है, कभी कभी 15-15 मिनट. तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेशन. आज के दिन मैं बस आप लोगों को एक ओवरव्यू देना चाहता था, एक इंट्रोडक्शन देना चाहता था कि क्लाउड एसेंशियल्स क्या होते हैं और ये सारी चीजें. कल से फॉर द नेक्स्ट 7 days, भैया आप 7 days बोलते बोलते कहां पहुंचा रहे हो. कल से फॉर द नेक्स्ट 7 days, और मैं तो कहूंगा आज से ही, फॉर द नेक्स्ट 7 days टेक द चैलेंज, एंड जितना हो सके ट्राई टू बी एक्टिव. ओके अमित, हाय शुभम, आई हैव अ क्वेश्चन. जी पूछिए ना. प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. ये किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इज लैम्डा कम्स अंडर IaaS? नहीं, लैम्डा सर्वलेस होता है, मतलब इसके बैकग्राउंड में कोई EC2 इंस्टेंस यूज कर रहा है, तो लैम्डा कम्स अंडर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा. Is MongoDB the same which software developer use in SQL? नहीं. MongoDB is
नो एसक्यूएल, वहां पे उनका जो सिंटैक्स अलग रहता है। भैया वीकेंड्स पे नहीं हो सकता, ऑफिस सुबह 9:30 पे वापस आता हूँ। सुबह 9:30 पे वापस आता हूँ, अच्छा नाइट शिफ्ट होगी, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यू एवरी सेशन विल बी रिकॉर्डेड, अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो यू विल बी गेटिंग थिंग्स। क्वेश्चन इज हाउ टू डू डॉक्यूमेंटेशन ऑफ AWS प्रोजेक्ट्स। आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आया है, आपने स्टेप 1 से लेके स्टेप लास्ट तक जो भी किया है उसके स्टेप्स विथ स्क्रीनशॉट्स बना दो, एक गूगल डॉक में डाल दो, हो गया डॉक्यूमेंटेशन। Since VMware XC and VirtualBox are hypervisors, so it provides us the IaaS. हाँ, काइंड ऑफ हाइपरवाइजर क्या करता है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेसिकली हार्डवेयर स्लाइसिंग के थ्रू आपको छोटा छोटा वर्चुअल सर्वर दे देता है, वर्चुअल मशीन दे देता है। इट गिव्स यू एन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सारे अवेलेबिलिटी जोन में एग्जैक्ट सेम डेटा मींस कॉपी ऑफ वन अवेलेबिलिटी जोन इन द अदर फॉर बैकअप्स ओनली होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, इफ यू आर डूइंग अ मल्टी एजेड डिप्लॉयमेंट या फिर समथिंग लाइक दैट, तो वो हर जगह कॉपी होता है। बट इफ यू आर गोइंग फॉर अ सिंगल अवेलेबिलिटी जोन, तो वो क्यों दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में कॉपी होगा, ऐसा रहता है। डू वी नीड पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर लैम्डा फंक्शन? यस। एंड अगर आपको पाइथन फ्री में पढ़ना है, देयर इज पाइथन फॉर डेवऑप्स फ्री कोर्स ऑन trainwithshubham.com। फ्री 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 एंड पेड वाला भी है, वो भी कर सकते हो। अगर आपको मुझे उस दिन की चाय स्पॉन्सर करनी हो तो 500 रुपए का है। चाय 500 की नहीं आती, बट स्टारबक्स की कॉफी आती है। सर AWS की सर्विस की प्राइसिंग सॉरी, AWS की सर्विस की प्राइसिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक हमको बोलेंगे कि इंफ्रा बनाना है विथ ऑल प्राइस। यस, इसके लिए आपको प्राइस कैलकुलेटर ओ AWS ये मैं पढ़ाऊंगा कल। सर आर वी हैविंग दिस सेशन डेली एट 9 AM? सैटरडे एंड संडे ये जो था उसमें लाइव एट कैसे लिखा है भाई, लाइव एट 9 AM मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे 9 AM पे वीडियो रिलीज होगी। जैसे यूट्यूब पे वीडियो रिलीज होती है ना, वैसे यहाँ पे भी वीडियो रिलीज होगी। सैटरडे संडे विल बी लाइव। सिंपल कि डेली आपको पढ़ना है, बट सैटरडे संडे आपको लाइव पढ़ना है। ओके, और बाकी के दिन यू विल बी गेटिंग अ वीडियो फॉर दैट। एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस कैन बी कनेक्ट विद AWS? यस वी कैन। जब मैं IAM वाला सेशन आपको पढ़ाऊंगा, उसमें एक रहता है थर्ड पार्टी सोर्सेस, उसमें आप कर सकते हो। Are you going to teach serverless deployment using CI/CD tool for production? I will be teaching you serverless using serverless का खुद का CI/CD। क्योंकि CI/CD एंड ऑल कम्स अंडर डेवऑप्स का कोर्स, तो डेवऑप्स के कोर्स में CI/CD खत्म हो चुका है। यू कैन सी Jenkins has been covered. If some member already has AWS account and they haven't used since last 3 years, how can they proceed? As they won't be getting free services 1 year. New account बना के। Which one is good to go for DevOps engineer? Solution architect or SysOps certificate? AWS का DevOps engineer भी आता है, तो AWS का DevOps engineer certificate and solutions architect दोनों अच्छा है। ओके, SysOps मत करो, आई डोंट फील SysOps का इतना।
Hello, I need help. I'm currently using my office laptop. Now I want replace this laptop. So please remove this laptop and bind my home laptop. अच्छा, आपको एक वो ऐसा आया होगा, प्लीज यूज द सिंगल डिवाइस. ठीक है, जस्ट ड्रॉप अ मेल अगर आपको कुछ दिक्कत आई तो आई विल डू दैट. Are you going to teach us Circle CI also? As one of your YouTube videos, you suggested Circle CI. Circle CI is a CI tool. AWS का पार्ट नहीं है, बट Circle CI पे एक ऑलरेडी मैं मास्टर क्लास ले चुका हूँ. इट्स ऑन YouTube. अगर आप लिखोगे गूगल पे ट्रेन विद शुभम सर्कल CI, यू विल फाइंड दैट वीडियो. आप उसमें भी पढ़ सकते हो. भैया मैं स्टार्टिंग में की गलती कर देता हूँ इंटरव्यू में. दे से इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड मैं नर्वस में बोल देता हूँ आई एम फ्रॉम इंडिया. नर्वस नहीं होते भाई. ठीक है, मैं बताता हूँ कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ को कैसे आप बताओगे. मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था एंड दे रियली लाइक्ड माय इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो हमेशा ना एक टिप याद रखना, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इन तीनों को लेके एक सेंटेंस बना दो कि आपने पास्ट में क्या किया है, आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो और आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो. मैं इसका एग्जांपल दूं. आई हैव बीन, या फिर अगर कोई पूछे कि हे प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. So hi, this is Shubham and I've been working as a backend engineer for the past 5 years, where I've gained experience in AWS development, DevOps, Python, and currently I'm working as a backend engineer with a UK based company where I'm working mostly on data engineering tasks. I aim to become a DevOps engineer and work with a growing company like yours. Simple. ठीक है. Past, present, future. Past में मैंने ये किया, प्रेजेंट में ये कर रहा हूं, फ्यूचर में मेरा गोल ये है. खत्म. आई एम फ्रॉम इंडिया मतलब ठीक है, वो आपके शक्ल देख के ही बता देगा कि आप इंडियन हो. तो डोंट वरी अबाउट इंडिया एंड ऑल. आपको वो बताना है जो उनको सुनना है. ठीक है, वो जो सुनना चाहते हैं वो बताना. इंडिया आपके नाम से पता चल जाएगा उसको. ठीक है. जितेन, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन ISPS प्लीज. बिल्कुल बिल्कुल, बस 3 घंटे और रुक जाओ. एग्जैक्ट 1 घंटे पे मैंने एक्सप्लेन किया है. आप उस पर पॉइंटर लेके क्लिक कर दो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा. मैं ही हूं वो, उसी वीडियो में मैं ही दिखूंगा आपको. चलो, I have a doubt for Kubernetes. When you will be starting DevOps next batch? February. जब तक मैं बैच 5 वालों को मॉक इंटरव्यू ले लेके जॉब असिस्टेंस दे देके प्रोजेक्ट बनवा बनवा के थका नहीं देता, तब तक बैच 6 स्टार्ट नहीं हो रही. भाई किशन गुप्ता तो स्पैम कर दिए हैं. सर आई हैव 8 years एक्सपीरियंस. 8 years एक्सपीरियंस के होने के बावजूद भी आप स्कैम ऐसे स्पैम करोगे मुझको. इन लास्ट प्रोजेक्ट आई गॉट टू नो अबाउट क्लाउड एंड K8s. इज इट ओके टू स्विच इन डेवऑप्स? सी, स्विच मत करो. अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है उस चीज को अपस्किल कर लो. एंड अगर आपको उसी कंपनी में प्रोजेक्ट मिल रहा है तो ट्राई टू बी इन दैट प्रोजेक्ट, ट्राई टू गेन एक्सपीरियंस. जब आपको लगे कि हाँ अच्छा खासा पैकेज भी दे रहे हैं, मेरी स्किल्स भी अच्छी है, देन यू कैन थिंक ऑफ स्विचिंग. अभी तुरंत आप स्विच कर लोगे, आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो यू कैन फाइंड डिफिकल्टीज एंड थिंग्स लाइक दैट. चलो, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड. क्वेश्चंस को रिपीट मत करो. ज्यादा क्वेश्चन दिख के ऐसा नहीं है कि मैं उसको सॉल्व कर दूंगा. सब रिपीटेड रिपीटेड है. क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो, विद दैट बीइंग सेड, आई थिंक if people are interested in talking to me, then I can come as well. I think it's Saturday.
Saturday, I think, Guru, what if we do a live on your channel where people can directly come and आपके पास वो जो Google Meet का link रहता है and that you can stream also. What do you think? वैसे भी कर सकते हैं. Done. So let me just share Guru का channel. वन 1.6 के फॉलोअर्स, क्या कर रहे हैं, क्या बात है गुरु एकदम. लेट मी शेयर गुरुज चैनल एंड वहां पे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि दिस इज स्टार्टिंग, या फिर जो भी है. आई थिंक लास्ट स्ट्रीम, ओके चलेगा. क्योंकि अभी कैसा होगा पता है, चैट में द वीडियो वोंट बी ऑन, वो होगा एंड पीपल विल ऑल्सो नो हु इज गुरु. चलो ओके, I hope you all got a good idea about the introduction to AWS Cloud and Cloud Essentials की क्या क्या चीजें आपको क्लाउड में पढ़ने हैं. तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो एंड आने वाले सेशंस में फॉर द नेक्स्ट 7 days काफी कुछ आप सीखोगे. एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट्स रैप अप द सेशन. आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो मुझे फटाफट चैट में बता दो. एंड अगर आप कल वाले सेशन में भी आने वाले हो तो भी मुझको बता देना. एंड कल वाले सेशन में हम लोग EC2 पढ़ने वाले हैं. सो EC2 से मुझे एक याद आता है, एक और कम्युनिटी लीड है जिनका नाम है सिताब्जा. तो सिताब्जा जब मेरे पास आए थे तो कुछ तो हुआ था, मुझको याद नहीं है. तो हम लोग ऐसे ना, बैच 2 का टाइम है, मस्त दोस्ती वोस्ती हो गई थी. तो उसमें क्या हो गया था, ये वर्षा थी, सिताब्जा था, ऋषिकेश, ऐसे बहुत सारे लोग थे. एंड किसी ने शायद सिताब्जा को EC2 बोल दिया था, तब से उसका नाम EC2 पड़ गया है. एंड हम लोग EC2 ही बोलते रहते हैं उसको. तो उस तभी एकदम से मुझको याद आया. एंड कल वाले सेशन में EC2 पढ़ाया जाएगा. होपफुली हमारे सिताब्जा EC2 विल बी देयर इन टुमारो सेशन. जितने भी हमारे कम्युनिटी बिल्डर्स, कम्युनिटी एक्सपर्ट्स, कम्युनिटी लीड्स TWS के रहते हैं, उनके लिए सारे सेशंस आर ऑलवेज वेलकम. वो लोग कभी भी आ सकते हैं सेशंस में. दे हैव कंप्लीट एक्सेस टू ऑल ऑफ द कोर्सेज ऑफ ट्रेन विद शुभम. कभी भी आ सकते हैं वो लोग. ऑलवेज वेलकम. So yes, with that being said, thanks a lot for joining today's session. मैं मिलता हूं आपसे कल. एंड यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद. देखते रहिए AWS Zero to Hero. Thank you for watching. Ending the stream in 3, 2, 1. Bye.